हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद आज के इस सेशन में। आज संडे का दिन है और उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने आज के सेशन को ज्वाइन किया है। 750 अभी तक हैं ऑलमोस्ट और इंक्रीज कर रहे हैं। और आप सबको जितने भी दोस्त यहाँ पे हैं आपको आज के इस सेशन में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अ, आज सबसे पहले तो मैं एक सवाल है मेरे पास आप सबके लिए और आपने उसका जवाब देना है। सवाल ये है कि आप में से किस-किस मेरे दोस्त ने मोहब्बत की है? और इसका जवाब जो है आपने हैंड रेज़ करके देना है और इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर आप शादीशुदा हैं और भाभी कहीं करीब बैठी हैं तो आपने अब ना भी जवाब देना चाहें तो कोई मसला नहीं है। और क्योंकि आम तौर पे ये मैंने बात इसलिए की है, आम तौर पे यूँ होता है कि जो जिस जहाँ हम मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत हमें हासिल नहीं हो पाती। यानी वो बीवी में कन्वर्ट नहीं हो पाती या शौहर में कन्वर्ट नहीं हो पाती, आम तौर पे ये देखा गया है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी को 2 दफ़ा 4 दफ़ा मोहब्बत हो गई और बीच में से एक आधी फिर उसकी कन्वर्ट हो जाती है शादी में। लेकिन अमूमी तौर पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा शरीफ लोग, अच्छे लोग, आप जैसे, हमारे जैसे, कि जिनको जो है वो एक बार ही होती है। तो अच्छा, सिर्फ़ जो है वो 56 लोग मैं देख रहा हूँ, 850 में से 58 लोग हो गए जिनको ज़िंदगी में मोहब्बत हुई। ये बड़ी खौफ़नाक स्टैट्स हैं मेरे पास अगर इस तरह देखूँ तो मैं। यानी जो बंदा क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है भाई, कामयाब होने के लिए तो ये बड़ा लाज़िम सा जुज़ है मैं समझता हूँ। ज़िंदगी में आप किसी भी शख़्स की जो है ना वो आप जब सक्सेस स्टोरी देखेंगे या किसी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे तो ये हो नहीं सकता कि उसमें ये वाला गुण ना हो। क्योंकि ये जो मोहब्बत है ये बेसिकली एक तो वो कहते हैं कि ना आपको आपकी वो बचपन के अंदर हो गई और आपको जो है वो भाई आपको मतलब बचपना था उस तरह से है, लेकिन ये आपको एक बड़ा सॉलिड प्रोडक्ट बना के जाती है। क्योंकि ये आपको बड़ी सारी चीज़ें सिखा के जाती है। बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती है और मतलब आपकी ज़िंदगी में पैशन ही इससे आता है मैं समझता हूँ। ये नहीं मैं कह रहा कि जानबूझ के शुरू कर दें, अगर मोहब्बत नहीं हुई तो कोशिश करें कि अच्छा जी मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ ताकि मेरे अंदर पैशन आए, ऐसा नहीं। मुझे फ़िल्म रॉकस्टार याद आ गई, रणबीर कपूर वाली, रणबीर वाली, हाँ जी। तो वो वाला नहीं कि भाई ज़बरदस्ती अब मैंने मोहब्बत करनी है, ये नहीं। लेकिन अगर की है किसी ने तो मैं समझता हूँ कि वो उसको, और उसमें अगर वो अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़ास्ता, कि अगर वो फ़ेल हुआ है तो ये और अच्छी बात है। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बना के, इंसान को प्रिपेयर करके जाती है आगे वाले दौर के लिए। तो ठीक है, चलें, अब कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। 129 दोस्त हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए और कहा कि जी हाँ, उन्होंने ज़िंदगी में कभी मोहब्बत की है। ये मैंने टॉपिक क्यों लिया है या इसके आगाज़ में, शुरुआत में ही इसलिए लिया है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप देखेंगे कि इंसान जो है वो एब्नॉर्मल तरीके से बिहेव करना शुरू करता है। एब्नॉर्मैलिटी क्या आपको ऑब्ज़र्व करने में मिलेगी, ये आपको पता होगा, आपके इर्द-गिर्द, आपकी फैमिली में, आपके जानने वालों में, अगर किसी बंदे के ऊपर ये बात आई कि यार ये तो आजकल फलाँ की मोहब्बत में है, तो आप देखेंगे कि उसकी रूटीन बिल्कुल अलग हो जाएगी। उसको क्योंकि उसे बात करनी है, तो वो लोगों से थोड़ा हटकर बैठेगा। उससे बात करनी है, वो देर तक जागेगा, पूरी-पूरी रात बात करेगा। उसे सब खाना खा रहे होंगे मगर उसे भूख नहीं लगी होगी। उसे यही तलब होगी, ये चाहत होगी कि मैं देख लूँ, मैं बात कर लूँ, मैं कॉल कर लूँ, टाइप चीज़, ठीक है? अच्छा, मेरे दोस्तों के हाथ बढ़ते जा रहे हैं, जूँ-जूँ समझ आ रही है बात की, कि इस बात का कितना गहरा ताल्लुक है मोहब्बत होने का और कामयाब होने का, ठीक है? मुझे बाय द वे 3-4 बार हुई है, पर्सनल सी बात है मैं बता रहा हूँ। उसमें से 2 बारी जो है वो सक्सेसफुल भी हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे ही आपको मैंने अपना सीक्रेट शेयर कर दिया। तो ये है कि जो, और हो सकता है दिस माइट बी द रीज़न कि मैं, अगर लोग मुझे कामयाब समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी वजूहात में से शायद ये वजह भी एक रही हो कि मैं इस मामले में थोड़ा-सा खुले दिल का हूँ। तो
वो जो आपकी सक्सेस है बेसिकली, उससे कनेक्शन यूं मैं इस बात का जोड़ रहा हूं कि वो आपको मतलब तैयार करके जाती है। आपकी किसी भी आदमी की खास तौर पे जो नाकाम मोहब्बत होगी, वो उसको प्रिपेयर करके जाएगी, वो उसको तैयार करके जाती है कि भाई अ, वो बंदा जो है, उसको मुआशरे में जब रिजेक्शन मिलती है, उसको अपने काम में जब रिजेक्शन मिलती है, उसको अपनी लाइफ में जहां जहां पर मुश्किल मिलती है, रिजेक्शन मिलती है, वो उसको उतना अंदर से स्ट्रांग करती है। और स्ट्रांग आदमी ही जो होता है ना, स्ट्रांग लोग जो होते हैं वही दुनिया को चेंज कर पाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि किसी भी इंसान का नफ्सियाती तौर पे, दिमागी तौर पे और मजबूत होना उसके जिस्मानी मजबूत होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फिजिक आपकी क्या है, आप स्लिम स्मार्ट दिखते हैं लेकिन आप अंदर से स्ट्रांग हैं, तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये आपके अंदर जो है वो गुण और टैलेंट मौजूद है। तो मैं ये बात इसलिए भी शुरू की थी कि मैं पिछले चंद दिनों से ये देखा है मैंने, बहुत ज्यादा जो बी5 कॉइन से जुड़े लोग हैं, BFIC नेटवर्क में से जुड़े लोग हैं, जो लीडर्स हैं, मैं उनकी रूटीन फॉलो करता हूं, क्योंकि ये भी चले एक ब्लेसिंग है कि सीखना कभी नहीं छोड़ना। आप जितना भी सीख जाएं, जितना भी आपको आता हो, लोग आपको बेशक गुरु गुरु कहते रहें, लेकिन आप कभी खुद को गुरु मत समझें, क्योंकि आपके सीखने की जगह बाकी है। क्योंकि टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। जो टॉप होती है किसी भी चीज की, वो हमेशा खाली होती है, उस पे नई चीज बन सकती है। इसीलिए जब कोई फास्टेस्ट सेंचुरी करता है, तो एक चांस होता है कि कभी भी कोई इसको बराबरी भी कर सकता है और इसको compete भी कर सकता है। इसी तरह किसी भी काम के अंदर जब कोई कहता है कि ये दुनिया का फास्टेस्ट ट्रेन बनाई गई है, फास्टेस्ट एरोप्लेन बनाया गया है, तो एक्चुअली वो उसके उस वक्त तक होता है, क्योंकि उससे भी तेज बन सकता है, उससे भी फास्ट बन सकता है। तो ये जो आपके पास आपका जो मैंने लीडर्स देखे हैं, सक्सेसफुल लीडर्स, मेरी मुलाकातें रही हैं पिछले दिनों में, जो दोस्त हमारे मुख्तलिफ कंट्रीज से यूएई विजिट करने के लिए आते रहते हैं, यूएसए से आते हैं, यूरोपियंस एक ग्रुप आया हुआ था पिछले दिनों। इसी तरह मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि उनकी रूटीन जो है वो आम लोगों से हटके है। उनके सोने का वक्त, उनके जागने का वक्त ऐसा नहीं है कि जैसा दूसरे आम लोगों का है। उनके कहीं जाने आने का वक्त, उनके कहीं जाने आने की रूटीन वैसी नहीं है। आज इससे संडे का दिन है, अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था, मैं देख रहा था ट्रैफिक जैम है। लोग आज फाइनल है शायद 11 PM के ऊपर, अर्जेंटीना का और फ्रांस का। तो लोग उसको उस ध्यान में लगे हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि जो BFIC से नेटवर्क से जुड़े लोग हैं, दे आर स्टिल टुडे, आज वो मीटिंग्स में बिजी थे, जिनसे मेरी फोन पर बात हो रही थी, जिनसे मेरी डिस्कशन हुई, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, दे ऑल विल बिजी इन द नेटवर्क बिल्डिंग। और वो इस नए साल के अंदर, 2023 के अंदर, 2022 से बड़ी कामयाबी चाहते हैं। वो आगे की तरफ देख रहे हैं। वो जो जहां आप पहुंच चुके होते हैं, डेफिनेटली आप बार बार, आप पीछे आपको याद रखना चाहिए, लेकिन आप पीछे बार बार मुड़ के नहीं देख सकते। आपको माजी हमेशा याद रखना चाहिए अपना, ताकि आपको ये पता लगे कि आप कहां से कहां तक आए हैं। इसका सबसे पहला फायदा ये होता है कि इंसान के अंदर आजिज़ी कायम रहती है। इंसान के अंदर तकब्बुर और गरूर नहीं आता, प्राउड नहीं आता। उसको ये महसूस नहीं होता कि मैं शायद कोई अलग चीज हूं। क्योंकि जहां पर हमारी सबकी मेहनत का कंट्रीब्यूशन रहता है, जहां पर हम सब किसी भी काम में एफर्ट डाल रहे होते हैं, वहां साथ ही साथ जो ब्लेसिंग्स हैं गॉड की, वो भी हमारे साथ उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, हमारी लक कंट्रीब्यूट करती है। तो हमें ये मानना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ ना हो, वो आशीर्वाद हमारे साथ ना हो, वो माँ बाप का भी हो सकता है, अगर वो हमारे साथ ना हो, तो हम किसी और जगह पर खड़े हों। मैं मुझे याद है कल, बल्कि अगर मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ कि एक दोस्त हैं, तो वो किसी से मीटिंग करने के लिए गए, जिसके अंदर BFIC जो नेटवर्क है, वो जिनसे मीटिंग कर रहे थे, देवर विलिंग के जी, वो आप समझ लें कि इंडियन 1 अरब रुपए का BFIC बाय करना चाहते थे। ठीक है, यानी वो उस मीटिंग के अंदर जो इन्वेस्टर थे, दे वर विलिंग कि हम इंडियन 1 अरब रुपए का BFIC बाय करना चाहते हैं, और हम कैसे बाय करें, किस सलीके से बाय करें कि वो हमें उतना महंगा ना मिले। क्योंकि अगर एब्रप्ट मार्केट में, आपको मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बारी, कि जब कोई बड़ी डिमांड मार्केट में आती है एकदम से, तो प्राइस शूट कर जाती है, और उसको कोई नहीं रोक सकता, बहुत जोर लगाए भी कोई। आप अपनी सारी सप्लाई मार्केट में डाल दें, जितने सेलर्स बैठे होते हैं, तब भी एक बड़ी डिमांड को, इस तरह की डिमांड को आप मीट नहीं कर सकते, जिसका नतीजा ये होता है कि आपकी प्राइस बहुत शूट कर जाती है, सैकड़ों में चली जाती है। उसका एक फायदा तो इमीडिएटली हो जाता है वो तमाम दोस्तों को जो ऑलरेडी सेलिंग ऑर्डर लगाए होते हैं,
लेकिन उसका एक बड़ा नुकसान भी आता है कि जैसे ही वो डिमांड पूरी हो जाती है तो प्राइस वापस आ जाती है। अब वापस आने से चूंकि नेटवर्क में लोग साइन अप कर रहे होते हैं, तो आपका वो दोस्त जिसने 250 की प्राइस पे जाके साइन अप किया होता है और एकदम वापस उसको 15 पे मिल जाए, 18 पे मिल जाए, तो उसके लिए एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग चीज होती है। कम्युनिटी का उसमें फिर थोड़ा सा अपसेट होती है, कम्युनिटी का दिल दुखता है उस बंदे का जिसने 250 पे, 300 पे, 500 पे, 200 पे, 100 पे बाइंग की, और एकदम प्राइस जो है, क्योंकि वो मार्केट की जैसे डिमांड पूरी हुई, तो वो इस स्ट्रेटजी पर डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हम अपनी ये डिमांड इसमें डालें तो हमें आप गाइड करें कि किस तरीके से जो है कि प्राइस, उनको भी फिर महंगा मिलेगा डेफिनेटली अगर वो एकदम बाइंग ऑर्डर लगा देंगे सारे के सारे अपने पैसों के। यानी मैं आपको सिर्फ ये ऐसा कोई नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कल बाइंग होने लगी है, मैं एम जस्ट टेलिंग यू कि जो है वो मार्केट के अंदर जो अपना यानी मीटिंग्स जो हैं वो इस लेवल पर भी होती हैं। यानी जैसे हम इस बात के लिए मीटिंग करें तो मैं उस मीटिंग के बाद एक ऐसे दोस्त से भी मिला जो इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा था कि कहीं $100 का मुझे कोई क्लाइंट मिल जाए, कि कोई $100 की बाइंग वाला, $100 की जो है वो माइनिंग स्टार्ट करने वाला, क्योंकि नेटवर्क है तो इसमें आपको पता ही है कि रिवॉर्ड मिलते हैं। तो वो इस बात पर, यानी दोनों दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद थे। एक परेशान था कि वो $100 की जो है वो किसी को स्टेक करा सके ताकि उसका इंसेंटिव अपना भी शुरू हो और दूसरे दोस्त का भी शुरू हो, क्योंकि रेफरल मार्केटिंग है। और दूसरी तरफ जो है इस कंपनी के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है या इतनी बड़ी लोग इतनी कामयाब लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जहां कोई दूसरा आदमी उनकी एडवाइस पर 1 अरब रुपए खर्चते हुए भी नहीं झिझकता कि ओके ठीक है मैं बाय करता हूं, मुझे बताएं क्या सीक्वेंस होगा, इससे मुझे किस तरह मैं लो प्राइस में मैक्सिमम बाय कर सकता हूं ताकि मैं उसको होल्ड करना चाहता हूं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि अगले को अपना फायदा नजर चाहता है कि मैं जब बाय करूं तो एकदम महंगा ना हो जाए, मुझे ही महंगा मिल जाए, मेरी ही बाइंग की वजह से महंगा और मुझे फिर बाद में महंगा उठाना पड़े। तो वो इस स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर रहे थे कि क्या मैं मतलब एट वंस खरीदूं या मुझे इसको खरीदने में 6 महीने साल लगाने चाहिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता मैं छोटे छोटे ऑर्डर्स लगा के इसको बाइंग करूं। उस स्ट्रेटजी पे बात हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी माशाल्लाह, लेकिन 2023 जो है वो इससे कहीं ज्यादा, इससे कहीं ऊपर जो है, ऊपर की चीज है जिसके अंदर जो है वो लोग जो है वो अपना एक नया करियर, एक नई शुरुआत, एक नई डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे। आपको पता है नया साल जो होता है वो हमेशा आपको इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि नए साल के अंदर आपके पास, आपको नई चीजें सोचना पड़ती हैं, आपको नए दोस्त बनाने चाहिए, आपको नई जगहों को देखना चाहिए, आपको नया फोन लेना चाहिए, मैं समझता हूं। तो इस तरह आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं नए साल में। तो ये आपके पास, मैं ये देख रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटी जो इतनी बड़ी है 2023 के अंदर, आपको अपने आप को बेसिकली प्रिपेयर करना होगा कि आप उस अपॉर्चुनिटी को उसी बड़े अंदाज में इंजॉय कर सकें और थके ना। ये मत सोचें कि यार बस ठीक हो गया, 20 करोड़ रुपए तो इस सिस्टम से आ चुके हैं, दे आर इनफ फॉर मी, या अभी तक मैं 50 करोड़ कमा चुका हूं तो ये बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है, जहां तक आप पहुंच चुके हैं ये जबरदस्त है। इसमें आपकी मेहनत का और कंपनी की प्लान का, कंपनी की प्रोडक्ट्स का, कंपनी की मैनेजमेंट का, आपका अपना, आपकी लक का, आपके साथ आपके घर वालों की दुआओं का, खास तौर पे जिनके वालदैन जिंदा है, मैं समझता हूं जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं, उनको तो उनको समझें कि वो आपके लिए सब कुछ है। ठीक है ना, उनकी खिदमत करें, उनके दिल से दुआ लें। आप अगर जमीन पर थे ना, जमीन के अंदर भी थे, तो आप आसमान पर बैठे होंगे, आपको अर्श पर पहुंचा देंगी आपके वालिदैन की दुआएं, उनकी ग्रीटिंग्स, उनका, उनके दिल से निकली हुई आपके लिए जो दुआ है। और वो कब निकलेगी? जब आप उनके लिए उनके कहे बगैर चीजें करेंगे। अब अपने पेरेंट्स के लिए जब उनके कहे बगैर सोचेंगे कि अच्छा ये मैं, अगर आप सिंगल हैं तो तब तो ज्यादातर लोग जो सिंगल होते हैं उनको उनको उनका ज्यादातर वालिदैन की तरफ रुझान पूरा ही रहता है। वो शायद अपने लिए कुछ खरीदे ना खरीदें लेकिन पेरेंट्स के लिए जरूर जरूर खरीदते हैं। मुझे याद है मैंने जब फर्स्ट टाइम राडो खरीदी, राडो पाकि एक बड़ा ब्रांड है, काफी महंगी घड़ी होती है, तो आई जस्ट गिफ्टेड दैट टू माय फादर, कि मैंने कहा कि आप पहने, इट सूट्स टू यू। तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट करके वापस करने की कोशिश की कि नहीं नहीं तुम पहनो, तुम बिजनेस में पहनते हो, बाइक जाओगे अच्छा लगेगा, ये वो। मैंने कहा ये मैंने आपको गिफ्ट किया और अब आपने ही पहननी है। वो बाज का पहनते ही नहीं, घर से निकल रही है, इतनी महंगी है तो यार ये नहीं पहननी। तो मतलब ये है कि लेकिन आप उनको हैप्पी करने के लिए जो कर सकते हैं, दी बेस्ट कर सकते हैं, आप वो करें ताकि उनके वालिदैन की दुआएं लें। आप देखेंगे कि आपके सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आपकी मंजिलें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। आप जहां खपते हैं और टक्करें मारते हैं, रिजल्ट नहीं आता,
आप टक्कर नहीं मारेंगे, हल्का सा चलेंगे दरवाजा खुल जाएगा। तो ये जो सिंगल है उनके लिए तो ये है। जो मैरिड होते हैं उनके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी डेफिनेटली उन पे एक लाजिम व मलजूम चीज है। उनके पास अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो उसके अंदर भी आपने उसको मैनेज और बैलेंस करना है। उसको मैनेज और बैलेंस करते हुए, यहाँ पर ये सोचते हुए कि अगर मैं अपने 3 बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए, बेगम के लिए कोई चीज खरीद रहा हूं, तो ये भी माँ और बाप भी मेरे घर के वही 2 अफराद हैं कि जिन मेरे, मैं 2 के लिए नहीं खरीदूंगा, फिर मैं 4 के लिए ही खरीदूंगा। ठीक है, और इस तरह से आप उनको पूरा बराबर का जो है उनको हक दें उनका, ताकि आप उनके दिल से दुआएं ले पाएं। आप ये और क्रेडिट लेने के लिए सोचें कि क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट हो सकता है आपको कहीं से भी ना मिले, और हो सकता है सब जगह से मिल जाए। ये आपकी अपनी लक है, आपका सारा कुछ अपना है। लेकिन आपकी तरफ से ये दी बेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपको अगर सक्सेसफुल होना है, आपको अगर अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, तो कामयाब, आप याद रखिएगा कि हम जब किसी को कामयाब कहते हैं ना, तो सबसे पहले बात होती है कि आप पहले अच्छे आदमी बनेंगे तो अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, याद रखें। ठीक है, एक बुरा आदमी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनता। ये आप किसी की आर्जी कामयाबी को आप पैमाना नहीं बनाएंगे, किसी की टेम्परेरी सक्सेस को आप पैमाना नहीं बना सकते कि आज उसके पास पैसे हैं, आज उसके पास ये फलानी चीज है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसा है। एक ऐसा आदमी जो जिंदगी में मुसलसल सक्सेस लेता हुआ मिलेगा, आप देखेंगे कि वो पहले बुनियादी तौर पे एक अच्छा आदमी होगा। वो अपनी फैमिली का ख्याल रखने वाला अच्छा। कहते हैं आप अगर अपने साथ सिंसियर नहीं है, अगर कोई आदमी, मेरी सिंसियरिटी अगर अपनी जात के साथ नहीं, अगर मेरी सिंसियरिटी अपनी बच्चों के साथ, अपनी बेगम या बेगमात के साथ, अपने वालदेन और बहन भाइयों के साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ नहीं, तो मेरी ये सिंसियरिटी दुनिया में किसी और के साथ नहीं हो सकती। तो हमें सबसे पहले जो होता है वो अपनी जात के साथ और अपने इर्द गिर्द के करीब लोगों के साथ सिंसियर होना पड़ता है, सिंसियर होना चाहिए। तो आप में से जो लोग कामयाब हैं, मुझे यकीन है कि वो आज इसलिए कामयाब हैं क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं। और अच्छा इंसान, अच्छा आदमी ही अच्छा बिजनेसमैन बनता है, अच्छा इंसान ही अच्छा बिजनेसमैन बनता है। तो ये बिजनेस है, डेफिनेटली कोई लॉटरी और स्कीम नहीं है। हालांकि हमने हमारी प्रोडक्ट में एक लॉटरी आ गई है बी बॉन्ड्स वाली में, लेकिन ये ओवरऑल बिजनेस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। ये आपकी मेहनत के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनता है, आपकी मेहनत के ऊपर आपकी टीम बिल्ड होती है, आपकी मेहनत के साथ आपका जो है वो सारी चीजें आप अचीव करते हैं। आपकी लक है, आपकी लक, लक और लक के बारे में तो मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव करता हूं कि लक जो है वो हमेशा बहादुर आदमी का साथ देती है। बल्कि मैं आज आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। रोनाल्ड वाइन का नाम अगर आपने सुना हो, रोनाल्ड वाइन शायद सुना हो, आई एम नॉट श्योर कि आपने सुना हो, क्योंकि वो इतना पॉपुलर नहीं है, सिवाय इस वजह के जो मैं बताने लगा हूं, इस वजह से वो पॉपुलर हुआ, और ये कोई अच्छी वजह नहीं, लेकिन उसके अलावा लोग उसको नहीं जानते। रोनाल्ड वाइन वो शख्स था कि जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी का पहला स्ट्रक्चर बनाया, बुनियादी स्ट्रक्चर बनाया, तो वो 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर था। इट वाज 1976 समथिंग लाइक दिस, या 76 या 78, इस टाइप का कोई दौर था। और उसमें उन्होंने इस पूरे कंपनी की बुनियाद रखी। और उस जमाने में वो पार्टनर था। फिर ऐसे हुआ कि उन्होंने, क्योंकि कंप्यूटर्स का बिजनेस था उस वक्त, तो ऐसा हुआ कि मार्केट में थोड़ी सी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, थोड़ी सी उनके लिए, क्योंकि आप बिजनेस करते हैं तो आपको नुकसान के चांसेस भी होते हैं। तो थोड़ी सी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से वो शख्स घबरा कर, थोड़ा सा डर के कहने लगा कि यार मैं इस कंपनी से छोड़ना चाहता हूं, मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो जब शुरू किया था तो सबने मिलकर इन्वेस्टमेंट डाली थी। तो उसने कहा कि मुझे इसमें से निकलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने $1000 लेकर उस कंपनी में से निकल गया। और कुछ अरसे के बाद वो ऑफिशियली, पूरी तरह लीगली, उस कंपनी से निकलने के लिए उसने $800 और लिए, और वो एप्पल कंपनी को छोड़ गया। और बाकी एप्पल कंपनी में रहे। जब उन पे लाइबिलिटी आई थी तो उन्होंने उसको मैनेज भी किया। बिजनेस है, आप किसी ना किसी तौर पे मैनेज करते हैं। चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं, किसी भी किस्म की मुश्किल आ सकती है। आपकी सोच में नहीं होती चीजें, वो मुश्किलात भी आ जाती हैं। और बाज़ औक़ात आपने ओवर थिंकिंग की होती है और वो मुश्किल आती नहीं, वो आपके पास पहुंचती नहीं। जैसे कोविड आ गया तो किसी का प्लान नहीं था, सब चीजें बेतरतीब हो गई, बड़े बड़े बिजनेसेस का नुकसान हुआ। हमारे भी बहुत सारे बिजनेस है जिनमें हमें लॉस हुआ कोविड के दौरान। तो वो सक्सेस जो मिली वो इतनी थी कि मैं उसको उसको नापने का पैमाना, मैं एप्पल की या एप्पल की सक्सेस को नापने का पैमाना मेरे पास ये है
कि 2008 का जो ग्लोबल रिसेशन था और जिसमें अमेरिका जैसे मुल्क के पास पैसे नहीं थे, स्टाफ को सैलरीज नहीं दी जा पा रही थी, लोगों से कहा, हुकूमत ने कहा, अमेरिकी सरकार ने कहा कि आप घरों में बैठे दफ्तर ना आए क्योंकि हम सैलरी दे नहीं सकते, और बड़े बड़े मुअज्जज लोग मांग कर खाने पर मजबूर थे, बेकरीज को बाहर काउंटर लगाने पड़े कि ये जो अफोर्ड नहीं कर सकते चलिए वो यहां से ले जाएं। इज्जतदार लोग हैं, जाहिर है किस कैसे हाथ फैलाएंगे, ये कैसे कहेंगे चुप करके आए, ब्रेड निकालें और चले जाएं। यानी ऐसे सीन्स चल रहे थे उस जमाने में जब अमेरिका के पास पैसे नहीं थे और अमेरिकन गवर्नमेंट के जो टोटल रिजर्व थे वो कोई 65-68 अरब डॉलर के थे, और उस वक्त सिर्फ जो एप्पल कंपनी है उसके जो एसेट्स थे, उसके जो कैश एसेट्स थे वो 72 बिलियन डॉलर थे। यानी एक पूरी बड़ी हुकूमत के पास जो दुनिया के अंदर अपना जाके इन्फ्लुएंस करती है और पैसा छापती है, डॉलर छापने वाले मुल्क के पास पैसे नहीं थे, और सिर्फ एप्पल कंपनी के जो जो पैसे थे वो अमेरिकी गवर्नमेंट से ज्यादा थे। तो रोनाल्ड वाइन जो $1800 लेकर एक वक्त में उसने समझा कि उसका बड़ा बेहतरीन फैसला है कि उसने अपनी जान छुड़ा ली, ठीक। और जो दो लोग जुटे रहे वो कंपनी को आगे बढ़ाते बढ़ते यहां पहुंचा दिया कि ये वाला दिन देखना पड़ा जो मैं भी आपको आपके साथ शेयर किया। तो ये जो आपके पास आपकी जो जिंदगी में मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, इन अपॉर्चुनिटीज को आपने सही तरीके से अवेल करना होता है। एक और मैं आज आपको बात बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट और गहरी बात है। मैंने नेटवर्क के अंदर 20.5 साल से ज्यादा गुजार दिए हैं, यानी 20 साल और 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जब मैं सबसे पहले किसी नेटवर्क की कंपनी में आया था। मैंने उसमें सीखा, उसमें काम किया, उसमें सक्सेस ली, और उसके बाद गिनती की चंद ही एक हैं जिसमें जिंदगी में कभी काम किया है, और जिनमें से एक BFIC भी है जिसको अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो नेटवर्क के हवाले से वो ये है कि रोनाल्ड वाइन से जब पूछा गया, इसी बंदे से जिसने $850 के अंदर तकरीबन अपना सेटलमेंट सेट कर दी कि मेरी जान छुड़ा दो, मुझे जिम्मेदारी कोई नहीं चाहिए, $850 बहुत है मेरे लिए, और मैं सेफ रहूंगा, हाँ सेफ रहना बड़ा जरूरी है, मैं सेफ रहूंगा। और जब आप सेफ रहते हैं तो फिर आप कहीं पहुंचते भी नहीं है, घर से ही नहीं निकलते। तो खैर उसने कहा, वो अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उससे जब पूछा कि आप ये बताएं कि आपको कोई विजन नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था कि यार ये कंपनी बड़ी हो सकती है, कोई ट्रस्ट नहीं था कंपनी के फाउंडर्स पे, स्टीव जॉब्स पे, उसके पार्टनर पे, कि यार वो दूसरे का नाम भी शायद स्टीव ही था, उसका सरनेम कुछ और था, तो इन पे आपको नहीं था कि आपने क्विट कर दिया। तो उसने एक बात कही जो बड़ी गहरी बात है, और मैं नेटवर्क वाली बात से कनेक्ट करने लगा हूं आपको ताकि समझ में आए। 1000 लोग इस वक्त मेरी बात को सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये 10,000 तक तो जरूर पहुंचाएंगे आप मिलके। होता यह है कि जिंदगी में लड़का वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वो जितनी बेजिगरी से लड़ता है ना, जितनी बहादुरी से वो लड़ता है, जिसके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं होता, और जिसका पेट, तिजोरी, अलमारी, बैंक बैलेंस भरा होता है, उसकी जो बहादुरी होती है ना, किसी रिस्क टेकिंग की बात कर रहा हूं मैं, इसको आपने किसी और तरफ नहीं लेके जाना, कहीं आप इसका रुख अपने लीडर्स की तरफ मोड़ दें, ऐसा नहीं कि यार ये शायद उतने ब्रेव नहीं है जितना मैं हूं, इसकी तरफ नहीं, मैं आपको इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूं। क्योंकि ये डेफिनेटली जब इन्होंने जो लीडर्स हैं आज के दिन में, लीडर्स हैं तो लीडर्स तो बोर्न लीडर तो आप कह सकते हैं किसी को, लेकिन ये नेटवर्क है, धंधा है, बिजनेस है, मेहनत से ही आता है, तो अब आप लीडर कहलाते हैं, वरना तो कोई आपको और मुझे लीडर नहीं कहेगा। अगर बिजनेस नहीं हम करते तो कहेंगे काय का लीडर है भाई तू, तेरी टीम कितनी है भाई, 5 बंदों की, तू काय का लीडर है भाई, कितनी टीम है जी, 50,000 की है, योर लीडर, कितनी टीम है जी, 5,000 की है, योर लीडर, कितनी टीम है जी, 1700 की है, योर लीडर, कितनी टीम है जी, अभी 6 महीने से 3-4 बंदों से बात की हुई है, तो लीडर तो नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब इस तनाजुर में मैं बता रहा हूं, तो आपने उसी तरफ रहना जहां मैं इशारा कर रहा हूं कि जो आदमी जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है, वो बंदा जिस बेजिगरी से लड़ सकता है, वो उसकी निस्बत जो आदमी जिसकी ये सारी चीजें पहले से फिल होती हैं। तो रोनाल्ड वाइन ने जवाब दिया कि जब ये कंपनी शुरू हुई, एप्पल कंपनी, तो मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा था, इंजीनियर था वो बेसिकली, मेरे पास घर था, गाड़ी थी, कुछ बैंक बैलेंस था, और ये दोनों फुकरे थे, कंगले थे, इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास कुछ एसेट्स नहीं थे, ये स्ट्रगलर थे, और वो एज में भी मेच्योर था। वो जब ये यंग थे तो वो इनसे को 20 साल का डिफरेंस वाला था। तो उसने कहा मुझसे ये फैसला इसलिए हो गया
गलत ही बेशक हुआ, लेकिन इसलिए हो गया कि मैं इस चीज से डर गया कि अगर कोई जिम्मेदारी, कोई लाइबिलिटी आई तो मेरे पास तो लूज करने के लिए ये है, मेरी तो ये चीजें मार्केट में जो है वो फिर परेशानी होगी मेरे लिए, मुझे तो लोग चैलेंज करेंगे और मुझे कुछ ना कुछ कंपनसेटेड सेंस में करना पड़ेगा, जबकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस चीज को आपने इस तरह समझना है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका हो सकता है, मुमकिन है कि जिनके लिए, जिनको ये लगता हो कि यार हमें, उनको हारने का डर हो, ये आपके सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, ये आपने जेहन में रखना है हमेशा एक चीज कि अगर आपके साथ नहीं जुड़ेंगे तो उनके पीछे एक वजह ये होगी। ठीक है, और ये रीजन रहेगी। इसीलिए जिंदगी में आप देखेंगे तो जो कामयाब लोग हैं उनकी गिनती थोड़ी है। आप जरा गिन के दिखाएं ना अपने अपने एरिया में, वो एक घर जो विला की तरह लगता है वो कितने के घर हैं आपके इलाके में। ठीक है, या वो एक गाड़ी जो जिसकी मालियत शायद 1 करोड़ रुपए हो, कितनी के हैं आपके घर, आपके एरिया में। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कामयाब लोगों का रेशो कितना है। एरिया वाइज देख लें आप, इवन हम दुबई में जब रहते हैं तो दुबई में ये जिस एरिया में हम मौजूद हैं, शेख जायद रोड, ये एक क्लास है। ठीक है, इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो जो एरियाज हैं वो एक अलग क्लास है, यूएई है, हालांकि पूरा यूएई है और एक ही रोड है। और हम पीछे जाते हैं, हम बर दुबई की तरफ जाते हैं, डेरा की तरफ जाते हैं, वो एक और क्लास है। इससे हम आगे की तरफ जाते हैं, वो एक और क्लास है। हम शेख जायद रोड पे हैं, इससे आगे जाएंगे जेएलटी और मरीना की तरफ, तो ये एक और क्लास है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि सक्सेस का जो लेवल है, सक्सेस का जो पैमाना है, वो डिफरेंट है। ठीक है, कि कहां तक कामयाबी कोई ले सकता है। तो इस तरह आप अपने एरिया वाइज में देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अगर आप मरीना में रहते हैं तो आपको सक्सेस रेशो वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर आप डेरा में रहते हैं तो आप उस हिसाब से देखेंगे कि वहां पर आपको स्ट्रगलर्स की जो है वो क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आज का था। उमर भाई ने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया। मैं बता दूं कि उनकी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी रॉयल फैमिली के हवाले से यहाँ पर यूएई में। तो उसमें उन्होंने कमिट किया था कि मैं उसमें मैनेज करूंगा, और उन्होंने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया। जैसे ही वो मुझे मैसेज करते हैं तो हमें इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो मैंने 30 मिनट की जो मेरी गुफ्तगू है, इसमें मैंने कोई ना कोई एक आधी ऐसी बात जरूर की होगी जो आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी, और जिसको आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। मुझे अब्दुल कलाम जो हैं, इंडियन प्रेसिडेंट रहे हैं, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ। और मैंने, यानी इस एशियन रीजन के वो लोग, बड़े सगीर के वो लोग जिनसे मैं इम्प्रेस होता हूँ उनकी इंटेलिजेंस की वजह से, और उनमें से उनका नाम टॉप वाले लोगों में शामिल होता है। उनकी वो जो कोटेशन है, बहुत ही अजीम, बहुत ही शानदार, और आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए एक मशलेरा बन सकती है। जो वो कहते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, उन्होंने शायद इंग्लिश में कही कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। तो अपने अंदर ऐसी करेज, ऐसी चीज पैदा करें, इस चीज को, इस चीज का रियलाइजेशन करें। आप जिस भी कामयाबी के स्टेप पर खड़े हैं, आपको टॉप पर जाना है, और आपके टॉप पर जाने की राह में आप किसी को भी रुकावट मत बनने दें कि कोई बंदा, कोई काम, कोई चीज आपके रास्ते में रुकावट ना बने। आपको एक कंपनी मिली है, आपके पास एक कंपनी है जिसके पास एक विजन है, जिसके पास आइडियाज हैं, जिसके पास स्ट्रेटजी है। और ऐसा नहीं कि हलवा बनाते हैं वो, कि आराम से बना दिया और बेच दिया। और ऐसा नहीं है कि वो हलवा खाते हैं कि आराम से खा लें। उनको, उनको भी इसके लिए हार्डवर्क करना है, चैलेंजेस का सामना करना है, और वो करते हैं। आप भी उसका पार्ट हैं, आप भी उन चैलेंजेस का सामना करते हैं। अब तकरीबन आज के दिन में मैं समझूं तो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को ओवरकम करके इंसान आगे बढ़ता है। आप एक रास्ते पे जा रहे हैं और वहां पर एक बड़ा पत्थर था जिसने रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो आप दूसरे रास्ते पे चले गए, वहां भी एक पत्थर था। आप तीसरे रास्ते पे चले गए, तो वहां भी एक पत्थर था। तो आप कितने के रास्ते बदलेंगे? तो आप एक रास्ते पर जा रहे थे, मंजिल आपकी अगर उसी रास्ते पे है तो ट्राई मारें, पत्थर को बाईपास करें, तोड़ें, 4 लोगों का ग्रुप बनाएं, उसको मिलके तोड़ लें, किसी सरकार की मदद ले लें। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप उसको, उसी सफर को करें। ठीक है ना, उस सफर को, अपने उस मंजिल पर पहुंचे जो आपकी मंजिल है।
और किसी भी ऐसे शख्स को जो समझ लें कि जो रोनाल्ड वाइन की तरह का हो, आप उससे दूर रहें और आप अपनी अपनी पूरे एम के साथ, इरादे के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें, अपनी मंजिल की जानिब गामजन रहें। और आखिरी बात, इसके बाद उम्मीद है कि उमर भाई ज्वाइन करेंगे, कि हमेशा बड़ा सोचें, हमेशा बड़ा सोचें। बड़ा सोचने में कुछ नहीं लगता। मुझे अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हुई, मैं ऑफिस से निकलने से पहले उनसे मुलाकात होगी, तो वो मुझे कहते कि आपका फिर है टारगेट $30 मिलियन का 3 महीने में, ऐसे मुझे कहा उन्होंने। तो मैंने पहले तो कह दिया हाँ, फिर मैंने कैलकुलेट किया, तो मैंने कहा ये तो काफी ज्यादा है। मैंने कहा भाई 30 मिलियन का टारगेट तो हो सकता है, ये 3 महीने वाली बात कुछ अभी आपने ज्यादा कह दी। तो उन्होंने मुझे कहा आगे से कि शाहजी बड़ा सोचें, कोई बात नहीं। मैं वो बात मुझे मुझे पता है पहले से, मैं खुद लोगों को बता रहा हूँ 20 साल से, लेकिन मैं फिर वहां पर रुका कि थोड़ी सी सेंसिबल नहीं लगी मुझे। लेकिन उन्होंने फिर मुझे कहा कि बड़ा सोचें। मैंने कहा ठीक है, मैंने सोच लिया। तो इस तरह सोचने में कुछ नहीं जाता। असल बात ये थी कि जब आप बड़ा सोचते हैं, आपका जाता कुछ नहीं यार। आपने सोचा कि मुझे यूएसए में एक बिल्डिंग खरीदनी है, तो सोच लें यार कितने बिलियन डॉलर की है, देखी जाएगी। सोच लिया। अब आपको ये समझना है कि सोचने में आपके पैसे नहीं लगे। जब हम दुआ करते हैं, तो दुआ में जब मांगते हैं हम, तो हम कहते नहीं कि यार परवरदिगार, पैदा करने वाले मालिक फालिक, हमें ये दे। हमने तो इतना ही कहना होता है ना। अगर हम उससे ये मांगे कि हमें 100 रुपए दे, तो क्या लगता है वो जल्दी दे देगा? क्या उसके पास कम है कि 100 है तो जल्दी दे दूंगा, और अगर इसने करोड़ मांगा है तो ठहर के आना, अभी नहीं है? ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना? तो खजाने तो लातादाद है ऊपर वाले के पास, पूरी पूरी कायनातें ही उसकी हैं। तो उसके लिए देने में तो कोई उसका है ही नहीं। तो हमने, मांगने वाले ने देखना है कि वो क्या क्या मांगा उसने। बड़ा मांगेगा तो बड़ा मिल जाएगा। ठीक है? तो आपको जो है वो इसी तरह बड़ा सोचने में कोई वक्त नहीं लगता। क्योंकि अगर ये है कि बड़ा सोचेंगे, तो उसको हासिल करने के लिए बड़ी प्लानिंग करेंगे। अगर टारगेट कर लिया 3 महीने में 30 मिलियन का, मैं मिसाल दे रहा हूं, एक साल में 10 करोड़ का टारगेट कर लिया, आप लोगों के लिए आसान कर रहा हूं मैं। टारगेट कर लिया एक साल में 10 करोड़ कमाना है, तो टारगेट बड़ा हो गया। जब टारगेट बड़ा होगा, तो उसको हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजी भी उतनी बड़ी बनानी पड़ेगी। बड़ी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और अगर पूरा ना कर सके, आधा भी कर सके तो 5, उससे आधा कर सके तो 2.5, उससे आधा कर सके तो 1.25, फिर भी एक सक्सेस वाले फेज में चले जाएंगे। किसी ने 100 करोड़ सोचा, तो 100 करोड़ वाली स्ट्रेटजी बनाएगा। 100 ना कर सका तो 50, 50 ना पा सका तो 25, 25 ना पा सका तो 12, 12.5। तो कहते हैं कि चकोर है, चकोर ये चाहता है चांद की 14वीं को। चकोर एक परिंदा है, और वो चांद की 14वीं को उसको एक अट्रैक्शन होती है कि मैं इस चांद पर पहुंचूं। और वो उड़ता है उस चांद पर जाने के लिए। उसको नहीं पता अपोलो में बैठ के जा सकते हैं, वो उड़ता है कि मैं तो जाऊंगा। और पहुंच नहीं पाता। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इतना उड़ता है कि 2-4 किलोमीटर तक वो दूर चला जाता है। तो पहुंच नहीं पाता चांद पर। लेकिन उसके बावजूद दुनिया की जितनी भी जमीन पर रहने वाली मखलूकात है, उनसे ढेर ऊपर चला जाता है। चांद पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन जमीन से 2-4 किलोमीटर चला गया, बुलंद हो गया। तो इस चीज को अगर समझेंगे कि अगर टारगेट बड़ा किया है, तो टारगेट तक नहीं भी पहुंचेंगे, लेकिन बाकियों से बहुत आगे निकल जाएंगे। वो आपको पता है कि आपका टारगेट क्या था। अब हो सकता है कि आज के दिन में इस कंपनी के अंदर BFIC नेटवर्क से जुड़े लोगों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे यूरोप, USA, गल्फ, जहां जहां बैठे लोग बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग 50-50, 100-100 करोड़ कमा चुके हों, और हम देख रहे हैं कि यार ये सक्सेसफुल आदमी हो गए हैं। और ये उसको पता है कि वो तो टारगेट लेकर आया था 10,000 करोड़ का, तो अभी तो वो 100 करोड़ पे पहुंचा है, 50 करोड़ पहुंचा है, ये उसको पता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे लिए वो अबव हो गया। हम सब लोगों के लिए कि यार ये कमाल हो गया, ये तो मजेदार जगह पहुंच गया, ये तो सक्सेस ले गया। उसको पता है उसका टारगेट क्या था, उसने किस टारगेट के लिए स्ट्रगल की थी, जिसकी वजह से वो यहां तक पहुंचे। तो अपने टारगेट्स को बड़ा करें, अपने गोल्स को बड़ा करें, अपने आप को जो है वो अपने ख्वाबों को बड़ा करें। ख्वाब बड़े देखेंगे, ताबीर के लिए स्ट्रगल करेंगे, बड़ा सोचेंगे, ताबीर के लिए स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, बाकियों से ऊपर चले जाएंगे। और अपने गोल्स आपके सामने होंगे, तो आप वहां तक जल्दी से पहुंच पाएंगे। और आप उसको अपने ख्वाब को, अपने गोल को बिल्कुल क्लियर रखें
अगर गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी का मॉडल याद रखें, गाड़ी का कलर सोच के रखें, गाड़ी की प्राइस सोच के रखें, किस डीलर से लेनी है ये सोच के रखें। दिल करे तो टाइम निकाल के चले जाएं उसके पास कि आज इसकी क्या प्राइस है, कितने में मिलेगी, इंस्टेंट खरीदनी हो तो कितने की मिलेगी, गूगल पे उसका रेट चेक करते रहें कि ये इसका नया मॉडल आ रहा है तो अब वो कितने का मिलेगा, कितनी देर में आएगा, उस पर कितना ऑन है। ठीक है, तो वो आपका जो टारगेट आपने जिंदगी में बनाया वो क्लियर होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए। कहाँ गाड़ी भी लेनी है यार, गाड़ी भी लेते हैं कहीं से, ये नहीं। गाड़ी लेने का अगर टारगेट है किसी का, ये छोटे छोटे टारगेट है वैसे तो, क्योंकि ये बुनियादी जरूरियात में है। जब पैसे आते हैं तो बंदा सबसे पहले यही चीजें करता है, उसके बाद फिर वो कुछ और सोचता है, पहले वो यही करता है कि बेसिक नेसेसिटीज को अपनी पूरी करे। तो अगर आपको गाड़ी लेना है तो आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, कितनी कीमत है, क्या मॉडल है, क्या उसके फीचर्स हैं, पढ़ें समझें क्या फीचर्स हैं भाई, मतलब कैसी है इसकी छत, खुलती है कि नहीं खुलती। ठीक है, तो पूरा अपना क्लियर पिक्चर आपका जो है वो होना चाहिए आपके पास। और उसके अलावा यह है कि आज के लिए दिन के लिए मुबारकबाद है आप सब लोगों को। आज के दिन में जो है वो जिन लोगों ने बॉन्ड्स का नंबर निकला है, जिन्होंने विन किया है, उनको दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बल्कि उमर भाई का मैसेज भी आया हुआ था, बाकी लीडर्स के मैसेजेस भी थे कि वो तमाम लोग जिन्होंने विन किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उनको बधाइयां हैं और उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन हैं। और साथ ही साथ ये है कि बिल्कुल पिछली दफा की तरह इस दफा भी आपने कोशिश करनी है कि आप टेस्टिमोनियल्स बनाकर भेजें, जिन्होंने विन किया है वो टेस्टिमोनियल बनाकर भेजेंगे। उसका फायदा ये है उन टेस्टिमोनियल्स का, ये मतलब मार्केट मेकिंग करने में आप अपना एक रोल प्ले करते हैं। यानी अगर आप विन कर चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसा तो नहीं कि आपको कहा गया कि बस वीडियो दे दो। आपने जिन जिन की वीडियोस देखी हैं वो आप ही में से किसी ना किसी के जानने वाले हैं और उन सबको आप जानते हैं, तो वो टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं वो आपको पता है कि दे आर ओरिजिनल, तो वो आपकी तरफ से आएंगे और फिर वो मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बड़ा होता है। और बीएफआईसी के साथ आप जुड़े हैं तो इसलिए बीएफआईसी की प्राइस आप लोगों के लिए बहुत मैटर करती है, उसका स्टेबल रहना, उसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहना, उसका फ्यूचर में और स्टेबल होना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है तो आपको आपकी ख्वाहिश रहेगी, मेरा ख्याल होती है हर एक की, कि इसकी प्राइस इंक्रीज करे, बढ़े। आप में से बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े जो है वो टारगेट सेट किए होंगे कि यार मैं इस प्राइस पर बेचूंगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका कंट्रीब्यूशन भी बीच में रहे, आपका हिस्सा भी बीच में रहे, आप उसमें शामिल होते रहें। और आपका शामिल होना यही है कि जब जब आपने कोई प्रोडक्ट ली है आप उसका टेस्टिमोनियल दें ओरिजिनल। जैसे बॉन्ड्स विन किए, पिछली दफा भी पूरे नहीं आए ये मुझे अंदाजा है, मुझे पता लगा था। मेरे ख्याल 20 के करीब जो थे वो विन हुए थे और टेस्टिमोनियल्स मेरी नजरों से 5-7 ही गुजरे हैं, बाकी 12-13 दोस्तों ने शायद खुद नहीं दिए या उनका दिल नहीं किया या वो शर्म महसूस कर रहे थे। तो कभी शाय ना फील किया करें, बल्कि एक मौका होता है। और ये खास तौर पे ये मैं नहीं समझता कि इसमें घबराने वाली बात है। जब आपके 10 बिटकॉइन निकले छुपा जाएं, मत बताएं किसी को कि 10 बिटकॉइन निकले हैं। ऐसे ही मेरे दाएं बाएं वाले मेरे जो है वो मुझ पे नजर रखेंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि दुनिया में ये भी एक एलिमेंट है, जब लोग आपको compete नहीं कर पाते, आपका सामना या मुकाबला नहीं कर पाते, तो वो पीछे रह जाते हैं। और मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, मुझे एक मैसेज है उमर भाई का, मैं उसको सुन के तो फिर मैं आपको वापस। चले, माशाल्लाह उमर भाई ने मैनेज कर लिया है एंड ही इज ज्वाइनिंग अस, और विद इन मोमेंट्स वो हमारे साथ आ रहे हैं और वो इसको कंटिन्यू करेंगे। और बस इतना ही था। और बॉन्ड्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब बॉन्ड्स के हवाले से मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर आपका निकला है तो दैट इज ग्रेट एंड फाइन, लेकिन अगर नहीं निकला तो आपने बेचने में जल्दी नहीं करनी। ठीक है, मैं ये भी उमर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं कि तब आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है।
ठीक है, तो आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी बेचने में, जल्दी नहीं करनी कि अच्छा मैंने अभी इसको इंस्टेंटली बेच दिया और चलो ठीक हो गया। बेच सकते हैं, वो आपका अपना, आपके अपना है, उसमें कोई किसी किस्म की जो है वो टेक्निकली कोई ऐसी यानी कि ऑफिशियली या कोई ऐसी इस तरह की रुकावट नहीं। एक इंसेंटिव है जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा कि अगर आपका बॉन्ड नहीं निकला तो आप उसको एक और चांस दें। अमूमी तौर पे जो बॉन्ड्स हैं वो हम सेविंग के साथ खरीदते हैं। हमारे पास जो सेविंग्स होती हैं उनके साथ हम बॉन्ड्स खरीदते हैं कि मेरी सेविंग्स थी, इससे मैंने बॉन्ड खरीद के रखा है ताकि मैं इन केस ऑफ इमरजेंसी इसको कैश आउट कर सकूं। ठीक है, क्योंकि उसमें जब बाइंग और सेलिंग होती है उस पे हमें आम रूटीन में देखें तो हमें उसके ऊपर जो है वो चार्जेस पे करना पड़ते हैं उसके लिए, बाइंग और सेलिंग के लिए। इस वजह से लोग उसको फ्रीक्वेंटली बेचते और खरीदते नहीं है, बल्कि सेविंग के तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा रखते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, कईयों के पास 10-10 साल पड़े रहते हैं। तो इस तरह से यह है कि आपको यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सिलसिला शुरू होने के लिए जा रहा है जिसके अंदर बॉन्ड्स की शक्ल में जो है वो आपको एक इंसेंटिव और एक फायदा जो है बाकायदा तौर पे मिलेगा। तो मेरी बात आज के दिन की आपके साथ तकरीबन पूरी हो चुकी हुई है, और जैसे ही उमर भाई ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह तो इस सेशन को इससे आगे बढ़ाएंगे। मीनवाइल मैं चाहूंगा कि अगर कोई दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं अभी उमर भाई के आने तक, अगर मेरी आज की इस गुफ्तगू के हवाले से, ये जो मैंने सेशन किया ये बड़ा कैजुअल मूड में था और मैंने बड़े सुकून से किया, आहिस्ता आहिस्ता धीमी आवाज में किया, क्योंकि ये संडे स्पेशल मीटिंग थी। इट वाज ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थी जो थी, क्योंकि वो उमर भाई अगर हमें इन टाइम ज्वाइन करते तो हमारा जो टॉपिक रहना था वो इस हवाले से था, जिसके अंदर अच्छा वो टॉपिक जो था वो हमारा इस हवाले से था, क्रिप्टो गुरु के नाम से होते हैं उमर भाई, मुझे उम्मीद है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज। ओके ओके, उमर भाई होते हैं, जी जी ठीक है, ओके है, और ये मैंने जी, और उमर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर भाई को मैं इनवाइट करना चाहूंगा इस एक शेर के साथ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने काबिलियत दी है, और ना सिर्फ कि ये मैंने इनको देखा है कि ये अपने साथ जुड़े हुए जितने भी लोग इनके साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं और उनकी सक्सेस के लिए भी सोचते हैं, और ये बहुत कम लोगों में खूबी पाई जाती है कि वो अपने साथ जुड़े लोगों की सक्सेस के लिए भी सोचें। वो ये सोचें कि जब हम सक्सेसफुल होंगे, जब हम कामयाब होंगे तो सिर्फ हम ही होंगे, बल्कि ये इनकी ख्वाहिश कि उतनी ही प्लानिंग जो है माशाल्लाह अपने साथ वाले लोगों के लिए भी करते हैं, जो लोग उमर भाई के साथ काम कर रहे होते हैं, इनके साथ जुड़े होते हैं, उनके लिए भी इतना ही जो है वो ये एफर्ट करते हैं और वर्किंग करते हैं। तो इनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि उमर भाई जो हैं वो, मैं बल्कि उमर भाई को होस्ट बना देता हूँ। सो यस, तो जी उमर भाई अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो फिर आप जो है वो अपना माइक खोल सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं, और ताकि हमें पता चल जाए कि आप आ चुके हैं माशाल्लाह। जी, तो उमर भाई के हवाले से कहना चाहूंगा कि लाल अच्छा, गोहर अच्छा, न मर जान अच्छा, ये पत्थर है कीमती पत्थर पत्थर। लाल अच्छा, गोहर अच्छा, न मर जान अच्छा, लग जाए जिसको तेरा हाथ वो पत्थर अच्छा। तो गिव अ वार्म वेलकम टू मिस्टर उमर खान सर। Good evening, guys. Good evening, everyone. Hope all are good. Thank you, शाजी। इतनी रिस्पेक्ट देने का बहुत मेहरबानी। तो गाइस, सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा मैं उन लोगों को कि जिन लोगों की आज लाइफ में मजीद चेंज आया है। मजीद चेंज किस लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले ड्रॉ में लोगों के निकले थे सिर्फ 0.1 के बॉन्ड। ठीक है, इस दफा दो खुश नसीब ऐसे हैं जिनके निकले हैं 1.25 के बॉन्ड। और बी बॉन्ड के वाले से मैं बता दूं, बहुत सारे दोस्तों को दोस्तों की यानी कि एक बात आ रही है कि जी ये जो बॉन्ड का नंबर है ये निकलता कुछ है और पावर बॉल वाले लगाते कुछ है। तो अगर हम उस चक्कर में जाएंगे तो किसी का भी प्राइज नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसको अगर पावर बॉल का क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपके पहले 4 डिजिट्स मैच होते हैं तो उसके साथ वो जो रेड बॉल के ऊपर नंबर होता है ना,
आपके फॉर एग्जांपल अभी आया 33, एक सेकंड, क्या नंबर आया इस दफा? 3356, यस। इस दफा नंबर आया है 33, 56, 64, 66, 68 और 12। तो अगर 0.1 लेने के लिए अगर हम पावर बॉल के स्टाइल से चलेंगे तो आपके पास 33, 56 और 12 मैच करेगा। आपके तीसरे नंबर यानी कि आपके उसमें 12 का फिगर होना चाहिए, फिर जाके आपको प्राइज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हमने इसको मजीद इजी किया है। अगर आपको 1.25 जिनके आज निकले हैं उनको चाहिए था 33, 56, 64 और 12, यानी कि उनके 8 डिजिट्स मैच होंगे, जिसमें से 3 डिजिट्स फर्स्ट 3 डिजिट्स और अगले 1 2 के साथ मैच होगा, तो एलिजिबल होंगे 1.25 बिटकॉइन लेने के लिए। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, जिसमें हमारे लोगों को प्राइज मिलना ही नहीं था, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री की आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री चाहती है लोगों के प्राइज निकले, और इनोवेशन फैक्ट्री की ख्वाहिश है यार मैक्सिमम लोग यहाँ से बेनिफिट उठाएं। तो कंपनी जो है, इसलिए हमने इसको इजी किया। तो आप उस चक्कर में ना पड़े कि जी ओके, ठीक है, आप इस चक्कर में ना पड़े कि जी वो पावर बॉल के स्टाइल से आपको प्राइज मिलना चाहिए, वो बड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। कंपनी जो है, हमने पावर बॉल का ट्रांसपेरेंट सिस्टम तो लिया है, लेकिन जाहिर है उसमें अपनी इजी, अपनी जो अपने लोगों के लिए बेहतरी है उसको हमने इसमें एडजस्ट किया है। तो ये बात मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। लेकिन बहुत ज्यादा मुबारकबाद उन लोगों को जिनके पहले 4 डिजिट्स और पहले 6 डिजिट्स जो है वो मैच किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। और उम्मीद है कि जिसका भी 1.25 बिटकॉइन मिला है, जिसको भी मिला है, तो अप्रोक्स $20,000 बनता है। $20,000 अगर INR में बात करें हम, तो ये तकरीबन कितना बनेगा? 18 लाख। ठीक है। और अगर हम इसको PKR में बात करें तो ये बनता है तकरीबन 50 लाख पाकिस्तानी, बल्कि 251 का हो गया डॉलर वहां पे, तो 50 लाख से भी ऊपर होगा, 52 लाख हो गया। तो ये एक बहुत हैंडसम प्राइस लोगों का निकला है। तो बहुत बहुत मुबारक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम लोग जिनके भी निकले हैं वो अपने टेस्टिमोनियल्स लाजमी दिया करें, ताकि लोगों की जिंदगी में लोगों को एक मोटिवेशन आए, लोगों को पता चले कि यार प्राइज निकले हैं और उनको भी इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठाने के लिए एक मोटिवेशन मिले। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि लोग जो है वो शायद बताना नहीं चाहते, या हाईलाइट नहीं होना चाहते, तो वो इसमें पता नहीं क्यों प्रॉपरली नहीं देते। 2 4 10 लोगों ने तो दिए हैं, बाकी नहीं दे रहे। एनीवेज, ये टॉपिक तो हो गया। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं 88 लोग। मैं आपके माइक ऑन करता हूँ और मुझे बताइए कि आज की मीटिंग जो थी ये कैसी रही है। डॉक्टर जाहिद साहब, माइक ऑन कीजिए और बताइए जरा आज की मीटिंग कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मीटिंग तो हमेशा ही जबरदस्त रहती है। तो जी जब से थैंक यू। जी सीनियर साहब आए हैं तो कमाल कर रहे हैं सर। इन्होंने अच्छा। आईफोन वाली जो मिसाल दी है वो हम्म। बिल्कुल इधर फिट हो रही है सर। कि जो लोग ओके। BFIC को छोड़ के जा रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। एक दिन वही हाल उनका होगा जिस जो हाल आईफोन को पार्टनर छोड़ के गया था। उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा सर। सही। कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, वो कहते हैं ना कि घर का भूला अब कभी अगर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो हमारे लिए डोर्स ओपन है, और हमें पता है कि बहुत सारे लोग जाके वापस आ चुके हैं। ना सिर्फ अभी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी तो सब कुछ चल रहा है। अभी तो कह लें कि जो गेम स्टार्ट होने जा रही है वो लोग इमेजिन नहीं कर सकते। ये तो एक कंफर्म बात है कि जितनी हिस्ट्रीज इनोवेशन फैक्ट्री ने चेंज कर दिया है, या जितनी लाइफ लोगों की इनोवेशन फैक्ट्री ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू चेंज कर दिया है, ना तो कहीं पे इतनी बड़ी आज से पहले कभी एग्जांपल्स आई, और ना ही मेरे ख्याल से आ सकती हैं, क्योंकि हर बंदा या हर कंपनी की सोच
ये नहीं हो सकती कि उसकी कम्युनिटी जो है वो सक्सेसर बने। इसके लिए एक सोच लेके आनी पड़ती है, इसके लिए एक कह लें कि फीलिंग्स लानी पड़ती हैं। ओके, थैंक यू जाहिद साहब। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी, गौरी द बिगेस्ट फॉरएवर इनकम। आप माइक ऑन कीजिए जी। थैंक यू वेरी मच उमर खान साहब। और आज जो लोगों के बी बॉन्ड में इनाम निकले हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि कंपनी ने दिया है कि एक छोटे सा फंड लगा के और इतना बड़ा इनाम जीता जा सकता है। और उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी थी जो आपने कर दी है। अभी कल के दिन में जो जी साहब ने क्लास ली थी हमारी बी बॉन्ड के हवाले से, तो इस बार हमें दिक्कत कम आई। जो दिक्कत हमें पिछली बार फेस करनी पड़ी थी कि हर ऑनलाइन फोन करके पूछ रही थी कि मेरा ये नंबर लग गया, मेरा ये नंबर लग गया, मेरा ये नंबर लग गया, इस बार वो समस्या आई नहीं। तो एप्लीकेशन का ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहूंगा भाई आप मीटिंग्स में रेगुलर आएं और हमारे जितने भी जो चैनल्स हैं उनको जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, क्योंकि वो हमारे लिए आगे ग्लोबलाइज प्रेजेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे ट्विटर अकाउंट्स, हमारे फेसबुक अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं उन्हें फॉलो किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। कोई ऐसी बात नहीं, हमने तो बड़ी रिक्वेस्ट कर ली लोगों से कि आप सोशल मीडिया को लाइक करें, फॉलो करें, लोग नहीं कर रहे। लेकिन कंपनी के पास हर चीज का हल है, ये आप देखते जाएं क्या होता है। हर सर मैंने बंदा मैंने मैंने तो एक मजबूरन बार करेगा इसको। पिछली बार मैंने कहा भी था कि जो अपना BFIC नेटवर्क वाला जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जो भी डाउनलोड हो वो डाउनलोड हमारा माइनिंग का बटन बाद में आए और उससे पहले हमारे जितने भी सोशल हैंडल्स हैं वो सब्सक्राइब हो। तो जो भी सीनियर रहेगा, जो भी अपलाइन रहेगी, वो डाउनलाइन की करवाएगी, मजबूरी होगी दोनों की कराने की। जी जी, इस तरह आज का हम जो कुछ करने करवाते जा हैं, रहे हैं, हम इस तरह का जी कुछ जी करने जा रहे हैं। जी सर, डोंट प्लीज वरी, प्लीज। डोंट मैंने वरी। कहा था सर, अभी करीब 2 महीने पहले बात हुई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि भाई ऐसे कुछ होना चाहिए। अच्छा, एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी सर, जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें पहले वॉइस थी, वो वॉइस चली गई है, तो दोबारा आ जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। ओके ओके, ये नोट कर लेते हैं जी, ये भी करवाते हैं। मैंने कई दफा कहा है लेकिन टाइम हाँ नहीं मिलता, तो मेरी करवा लेते हैं बात हुई थी इसको। लास्ट टाइम आपसे, आपने कहा था कि हो जाएगी अपडेट में। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, अमरिका चौधरी, आप माइक ऑन कीजिए जी, अमरिका चौधरी। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जी, प्रीति, क्या नाम है, प्रीति किशारी, माइक ऑन कीजिए। सॉरी सॉरी, आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए दोबारा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? जी बढ़िया, आप सुनाइए। अपना भी सब अच्छा है सर। इनोवेशन फैक्ट्री में आके तो सर सब चीज बहुत ही अच्छा हो गया है सर। चलिए, गुड हो गया जी। जी सर, बहुत अच्छा। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं चाहूंगी, जी सर ने अभी बहुत अच्छा नॉलेज लेवल सर सारी बातें बताई अभी हम लोगों को, और बहुत अच्छा है हमारी कम्युनिटी के लिए सर। इसे लोगों को ओके, सीखना चाहिए कि नहीं भाई, BFIC नेटवर्क हम लोग को बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा है हर चीज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू। ओके, तो गाइस मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप लोग करना क्या है कि जरा एक दफा जी, अमेरिका आपका माइक ऑन था, ओके रहने। अच्छा जी, मैं आपके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ वो लोग हैंड्स अप करें मीटिंग में जिन लोगों के बी बॉन्ड्स जो है वो निकले हैं, आज प्राइज निकले हैं। शायद ना करें और ना बताएं लोगों को, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पे आपकी पिक्चर नहीं आ रही, वीडियो ऑन करने के लिए नहीं आपको कहा जा रहा जी। ओके, 4 लोग। ओके, राम किशोर मीना, माइक ऑन कीजिए जी अपना। हेलो, जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर पहली बार मौका मिला है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी, हाँ जी, हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में विड्रॉल लगाते हैं, उसमें ऐसे
करके आता है कि सपोर्ट टीम आपका वो करेगी सॉल्यूशन, प्लीज उसमें क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता ये क्या इशू आ रहा है, लेकिन उसमें ये सर जैसे वो उसमें आपको मेटामास्क अपडेट करने की जरूरत है। आप मेटामास्क को अपडेट करना, ठीक है, उससे अपना रिसाइकिल आप दोबारा अपडेट करेंगे, वो पैसा आपको नहीं आएगा। सर अपडेट किया था, लेकिन उसमें वो एक लिस्ट निकली थी ना एक बार, वो इसलिए थी क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, जब हमारा ट्रांजेक्शन बंद था तब विड्रॉल मारने की कोशिश की। जब हमारा अपडेट था तब हमने विड्रॉल करने की शिवम शिवम आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, इन तक ना अपना गूगल मीट का लिंक दे देना, वहां पे इनको गाइड कर देना, ठीक है? जी जी सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। अच्छा सजीव कुमार, माइक ऑन कीजिए जी अपना। एक तो ये बताएं कि आपका प्राइस कितना निकला बी बॉन्ड का, और दूसरा आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त, और तीसरा आज की मीटिंग के बारे से बताइए। संजीव कुमार, संजीव कुमार, एक वो होता है ना संजीवनी बूटी होती है कोई, पता नहीं क्या मतलब है इसका। ओके विजय, विजय लक्ष्मी, माइक ऑन कीजिए सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया, बहुत अच्छा सर, चंडीगढ़ से इंडिया में। वेलकम तो सर। जो सर बी बॉन्ड के बारे में नहीं बोलूंगा सर, अभी मैंने किया नहीं है, बट अच्छा BFIC नेटवर्क मेरा पहला क्रिप्टो करेंसी का वो है, प्रोजेक्ट है जो मैंने ज्वाइन किया है सर। हाँ ओके जी, तो डॉक्टर राम है हमारे, राम ओके मौर्य जी, वो हमारी ग्रेट अपलाइन है सर, बहुत ठीक अच्छे है। लोग हैं सर। फिर आपको भी सुना सर, डेली लगभग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। लेकिन विश्वास हो गया सर, फर्स्ट ही प्रोजेक्ट में ऐसा लग रहा है भी इसके अलावा कुछ है ही नहीं मार्केट में। सर कोई चलिए बिटकॉइन भी बोलता तो मुझे लगता है वो नकली है, शायद हमारा ही असली है। जी तो जी ऐसा जी जी विश्वास हो गया सर, बहुत अच्छा विश्वास हुआ है सर, और बहुत चलिए। बढ़िया सर, इसमें टीम बनाने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें सर। जी जी तो खुल जब के काम करिए, खुल के काम करिए। हाँ जी, हाँ थैंक जी, यू। तो शीघ्र ही आपसे मुलाकात करने की इच्छा है सर, कुछ करके जी दिखाते जी हैं और आपके बिल्कुल। साथ मिलते हैं सर, ठीक है। यस 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 थैंक यस। यू, थैंक यू सर, मौका देने के लिए, थैंक यू थैंक सर, यू वेरी थैंक मच यू। सर। उठना था मैं किस कमरे से सोना, ओके चांद सुल्ताना, माइक ऑन कीजिए जी अपना। चांद सुल्ताना, चांद सुल्ताना, ओके। मुन्ना राज, माइक ऑन कीजिए जी अपना। मुन्ना राज का तो माइक ऑन, माइक ही नहीं है इनके पास तो। अच्छा सोहन लाल, माइक ऑन कीजिए जी अपना। ओके असलम, माइक ऑन कीजिए जी अपना। हेलो। जी सोहन लाल। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। को आपका बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें ये विपक्ष में मीटिंग के अंदर बोलने का मौका दिया है। जी जी प्लीज। मेरे ये सर एक बताइए ये कितना बॉन्ड निकला है आपका, क्या प्राइस निकला है, INR में कितना बनता है, और सर दूसरा ये बॉन्ड के बताइए बारे कि में आज की सर, मीटिंग कैसी थी। मीटिंग तो अच्छी थी सर। और मैं तो सर विपक्ष नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ सर। और ओके मेरी एक सर एक ये सुझाव है सर मेरे, मैंने ये देखा कि जो टीम के बारे में सर वो बताते हैं ना, एक्टिव या इनएक्टिव, जो हाँ हाँ वो क्या होगा सर, अगले दिन हमें मालूम पड़ता है कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव। जैसे सेम डे मालूम नहीं पड़ता है कि आज किसने बटन प्रेस किया है या नहीं किया है। ओके अगर ओके सेम ओके डे सर मालूम हो जाता है तो हमको उसको जी कॉल करके भी करवाते बता हैं इसको, सकते हैं। करवाते उमर सर, करवाते। उमर सर गुड इवनिंग। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, गुड उमर इवनिंग। सर एक मिनट में कम्युनिटी को एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों एक्चुअली उमर सर ने जो सवाल किया है, इवन मैं 3 बजे वाले या गूगल मीट में मैं भी ये सेम सवाल बहुत बार कर चुका हूँ। प्लीज आप अंडरस्टैंड करें, सर ने जो बोला है बी बॉन्ड जिनको निकला है खाली उन्हीं को हैंड रेज करने के लिए बोला था। आप लोग यहाँ पे कुछ और ही सवाल कर रहे हैं, चलो सवाल कर दो ठीक है, पर बी बॉन्ड के बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं, किसको प्राइस निकला और कितना निकला। एटलीस्ट इसी के बारे में हैंड रेज करने का था, बाकी किसी को हैंड रेज नहीं करने का था। हिंदी ठीक से समझा करे यार। थैंक यू। जी ठीक है कर्नाटका जी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे सब भाई हैं,
कई लोग सिर्फ बात करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी मीटिंग में हम सबसे बात नहीं कर पाते, तो इसलिए लोग जो है वो कर लेते हैं। नो इशू। ओके जी, अब ये जो हमारे हैं जी अजय कुमार जी, आप माइक ऑन कीजिए और आप जो दिल करता है वो बताएं। बॉन्ड का बताना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बताना चाहते तो आप ये भी बता सकते हैं कि आज की मीटिंग कैसी लगी। अजय कुमार, यार बहुत टाइम जाया करें आप लोग। ओके, सिराज, सिराज जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी उमर भाई, मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, चौक से। जी बहुत बढ़िया लगी आपकी मीटिंग सर, फर्स्ट क्लास लगी। लेकिन आपसे सर एक रिक्वेस्ट ये है हमारी कि सर लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर सर P2P प्रॉपर्टी में भी सर थोड़ा हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोगों को हम मतलब मौका देना चाहते हैं, तो उसके लिए सर हम आपकी परमिशन चाहते थे सर। कि क्या इसका लखनऊ के अंदर यूपी में सर बहुत, मैं आपको न्यूज दे दूं जी। इंडिया में तकरीबन 8 लोकेशंस जहां पे P2P प्रॉपर्टी की हमारे पास ऑफर है कि हमारी ये इंडिया की, पूरे इंडिया में ना 8 लोकेशंस के ऊपर है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज वो कह रहे हैं कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे प्रोजेक्ट को ऐड करें। दूसरा 2 से 3 सिटीज में रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स की ऑप्शन है कि जी आप वहां पे अपार्टमेंट में यानी कि कोई भी लोग ले तो उसमें हो जाए। इस तरह की भी हमारे पास फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है। तो हम लोग ज़ाहिर है मुझे तो इंडिया की इतना नहीं पता, वो नवल जी जो है इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। वो जिन सोसाइटीज को अप्रूव करेंगे तो उनको हम अपने पैनल पे लेंगे, फिर हमारी कम्युनिटी जो है वहां से भी बेनिफिट उठा सकती है और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी जी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्चुअली सर जो सर बिल्कुल मतलब अल्प आय के नीचे सर जो लोग रहते हैं, जिनके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सर मैंने एक अपने अपलाइन से भी बात की थी, मिस्टर मुश्ताक साहब सर हैं लखनऊ में। तो सर हमने 50 BFIC पे केवल प्रोवाइड किया है 450 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट। ये ऑफर दिया है सर मैंने लोगों को कि कुछ उन गरीब लोगों को, नीडी पर्सन जो भी हैं, उनको ये प्लॉट अवेलेबल हम लोग करा सके, तो जिसमें BFIC का भी बहुत अच्छा नाम आएगा। और हम लोगों का भी सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक काम करते हैं, मुझे ना कल मैं आपको एक प्लानिंग बताऊंगा, ठीक है। उस प्लानिंग के थ्रू ना आप लोग अब इंडिविजुअल P2P प्रॉपर्टी चला सकते हैं। वो मैं आपको एक प्लान दूंगा, उसे आप क्या करेंगे, आप जिसको चाहें और अपने देखें, अभी कंपनी अगर देती है तो फॉर एग्जांपल कंपनी आपको कहेगी जी अहमदाबाद में है, दिल्ली के फलाने एरिया के पास है, गुजरात में इधर है। अब अगर लखनऊ वाला लेना चाहता है तो वो गुजरात में नहीं लेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए मेरे पास एक वर्किंग हुई है इस तरह की, मैं उसको आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग इंडिविजुअली जो है ना अपना वो चला सकते हैं P2P प्रॉपर्टी, वो मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ। उससे ये होगा कि आपके सराउंडिंग में कोई भी प्रॉपर्टी सेल हो रही होगी और कोई लेना चाह रहा होगा तो आप उसको P2P प्रॉपर्टी के थ्रू दिलवा सकते हैं। यस सर, 400 स्क्वायर फीट एंड 800 स्क्वायर फीट 50 to 100 BFIC में मैं इसको सेल करूंगा। कोई बात नहीं, मैं बल्कि इसको जो है इजीएस्ट कर देंगे हम इसको, और एज सून एज पॉसिबल करते हैं, ताकि विद इन 10 to 15 डेज हम लोग, आप लोग इसको अपॉर्चुनिटी को वेल कर सकें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अब हम चलते हैं जी हमारे दिलजीत सिंह, माइक ऑन कीजिए जी। हेलो जी जी हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, पूरी कम्युनिटी को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये जो भी प्रोग्राम चल रहा है हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है सर। मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर, ये जो हमारा अभी क्वेश्चन किसी सर ने पुट भी किया था कि जब ये हमारा एप्लीकेशन एकदम से अभी ये उस पे मेंटेनेंस पे गया था और उसके बाद ये दोबारा से अपडेट हुआ है, तो उसमें ये ऑप्शन आ रही थी कि जब हम जिस दिन इनएक्टिव जो हो रहे थे, जैसे जैसे हम एक्टिव हो रहे थे तो हमारा साथ के साथ दिखाई दे रहा था, मगर अभी नहीं वो दिख रहा है। अगर ये हो जाएगा तो बहुत बेटर हो जाएगा कि सेम डे हमें पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात सर, जी सर, दूसरी चीज जो अभी जो $1250 के बारे में जो बात चल रही थी सर,
उसके बारे में हमें थोड़ा सा वो अगर हमें क्लियर हो जाए कि वो एक्सचेंज ऑन पे हमें 1250 BUSD रखना है या मैं बताता USDT हूँ रखना है। बताता हूँ। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अच्छा हुआ मेरे ज़हन में आ गई कि हर वो बंदा खास तौर पे वो आप हो या आपकी नजर में कोई हो कि जिसको ये लगता हो कि वो रेंट के घर पे रहता हो और उसको ऐसा लगता हो कि मैं सारी जिंदगी अपना घर नहीं ले सकता। ठीक है, कोई जॉब करता है, वो 20,000 उसको सैलरी मिलती है और वो 2-4 हजार सेविंग कर रहा होता है। ठीक है, हर वो बंदा जो ना खुद अपने घर में रहता है और ना उसको लगता है कि वो सारी जिंदगी ले सकता है, इस तरह के दोस्तों को ना आपने कहना है भाई सिर्फ $1250 जो है ना, ये अपनी जिंदगी में साइड पे कर दो। ठीक है, 20 महीने के लिए, और आप इसमें अपना घर ले लोगे। 1 साल में आप एक बहुत ही उम्दा घर ले लोगे अपना, तो ये आपका घर वाला सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए प्रोडक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं 2-3 चीजें बता देता हूं जिसमें से हो सकती है। या तो $1250 में कोई आपको NFT टाइप कोई चीज मिल सकती है, या आपको $1250 में कहा जाएगा कि जी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो और इसमें इस तरह के इनकम है। ठीक है, या आपको कोई भी चीज कंपनी में अभी बताना नहीं चाह रहा, कोई बहुत बड़ी चीज है, तो ये $1250 जो है ना, ये आपकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। तो और सिर्फ एक दिन के लिए आपको ऑफर मिलनी है कि ये एक दिन के अंदर ये आप इस $1250 को यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, तो वो होता है ना एक, जिस तरह क्रिप्टो करेंसी में कि एक दफा जब सप्लाई डिसाइड हो जाती है तो हम उसको चाह के भी, कोई बेशक बिटकॉइन की आज सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, तो जितना मर्जी यूजर आ जाए, ठीक है, तो उसकी मजीद सप्लाई नहीं बढ़ सकती। उसी तरह ये एक लिमिटेड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 25,904 लोगों के लिए, इससे ज्यादा कंपनी भी चाह के ज्यादा लोगों को नहीं दे सकती। और ये जो 25,904 लोग होंगे, ये तो गारंटेड मिलीनियर्स होंगे। ठीक है, ऊपर वाले की मेहरबानी से। तो जिस तरह का फीडबैक है, मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा रश होगा और ये बहुत सारे लोग इसमें मिस भी कर दें। मैं आज आप लोगों से पहली एक्सक्यूज कर रहा हूं कि जिन लोगों ने $1250 रखा हो और वो उस टाइम पे ना ले पाए, ठीक है, ना ले पाए मतलब इसलिए ना ले पाए क्योंकि वो जब ले रहे थे तो उस वक्त उनसे पहले खत्म हो गए। इस तरह की सिचुएशन आएगी, ये मैं बड़े डैम श्योर हूं कि इस वक्त इस तरह की सिचुएशन आएगी। तो आप लोगों ने कंपनी से गिला नहीं करना, क्योंकि ये दोबारा अपॉर्चुनिटी ऑफर कंपनी नहीं देगी, एक्सक्लूसिव है। दूसरा इसमें और चीज है कि इसमें भी कंपनी चाह रही है कि कोई इस तरह का सिस्टम डाल दे कि आपके यानी कि रेफरल कोड से या आपके क्या कहेंगे इसको हिंदी में, माध्यम से अगर इतने लोग बाय कर लें, ठीक है, या इतने लोग पार्टिसिपेट कर लें उस यानी कि उस सिस्टम में, ठीक है, तो आपको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, और अच्छा आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट यानी कि रेफरल पे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, वो तो है ही है, लेकिन आपको भी जो है बेनिफिट होगा। तो इस चीज को भी जरा अपने साथ जुड़े लोगों सिर्फ अपना बेनिफिट ना देखें कि यार लिमिटेड चीज, लिमिटेड यानी कि सीट्स हैं तो ठीक है हम बैठ जाएं, बाकी हम बताएंगे, जितने ज्यादा बताएंगे तो शायद हमें ही ना बारी मिले, जिसके नसीब में होगी ना उसको मिलेगी। तो आपका काम, अगर आप लोगों के साथ बेहतर करेंगे ना तो आपको भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कहेंगे यार ये अपॉर्चुनिटी से वेल कर लो, तो आपको भी मिल जाएगी। अगर ये लोग, हम लोग जब ज्यादा समझदार हो जाते हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल से हमें वो चीज नहीं मिलती। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी रमेश बिसोनी, यानी कि वो एक आ गया डायलॉग मुझे कि एक चुटकी संदूर की तुम क्या जानो रमेश बाबू। माइक ऑन कीजिए जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी सर, आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी और जी सर के आने के बाद में तो सर जैसे बीएफआईसी नेटवर्क को 4 चांद लग गए।
सर अच्छा हमेशा double बहुत है। अच्छी तरह से समझ में आती है, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी। याद होगा आप लोगों को कि मैंने इनके आने से को 15-20 दिन पहले कहा था कि एक हमारे साथ सीनियर हमारे अटैच हो रहे हैं, जो कि आपको पता चलेगा, आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस मीटिंग में, या नवल सर की या राणा साहब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इस तरह मीटिंग करते हैं। तो प्रकाश जी आप माइक ऑन कीजिए जी। प्रकाश जी, प्रकाश अजय कुमार साहब के ऊपर आइए। हेलो जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर ये मैंने बी बॉन्ड खरीदे हैं, तो इसमें डबल डबल सेम डिजिट के बॉन्ड मिले हैं, जैसे ओके। 3 आ गया, 2424, तो ये मतलब डबल नंबर कैसे आते हैं इसमें? जो बॉन्ड में जो लॉटरी निकलता है उसमें तो डबल नंबर निकलते ही नहीं है। मैंने डबल नंबर होते हैं ना, डबल नंबर मतलब 12 के 12 डिजिट्स डबल है। नहीं, उसके अंदर 2 अंक डबल है, जैसे 24 हाँ तो वो 24 देखिए डबल। ना, हाँ तो कोई ऐसी बात नहीं, वो जब ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं, ये आपको सिस्टम देते हैं। अच्छा इसमें ना बी बॉन्ड में मैं बताऊं आपको, हम बहुत ज्यादा बेहतरी करने जा रहे हैं, इतना इजी करने जा रहे हैं कि यहाँ तक कि हम इस तरह की भी ऑप्शन देख रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि सीरियल नंबर हो, आपको आपके किसी आपकी किसी सीनियर बुजुर्ग ने या आपको किसी पंडित साहब ने किसी ने बताया कि यार ये लकी नंबर इस दफा निकलेगा, तो आप वो लकी नंबर अपनी मर्जी का ले सकते हो। अभी तो आप अपनी मर्जी का नंबर नहीं ले सकते, लेकिन वो सीरियल आपके सामने होगी तो वो आप उसमें वो ले सकते होंगे। दूसरा, इसमें हम एक और अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं बड़ी जबरदस्त। बहुत सारे इसमें नए फीचर ऐड हो रहे हैं जो कि विद इन अ वीक हो जाएंगे। अगले ड्रॉ से पहले बहुत सारे फीचर ऐड हुए होंगे। नहीं सर, मेरा कहना ये है, जो पावर बॉल की लॉटरी निकलती है उसमें उसके जो सिस्टम है, एक गोली होती है 1 डिजिट का, 2 बॉल थोड़ी होती है 1 डिजिट का। तो मेरे जैसे 4 अंक या 5 अंक या तो मेरे तो होएगा ही नहीं फिर। जैसे शुरू में नहीं डबल सर, 3 नहीं, आएगा, मेरी फिर बात 2424 आ गया, तो मेरा तो फिर कोई मतलब तो पहले 2424 2 बात डिजिट सुने ना, मैच हो उसमें सकता है। भी उसमें भी 12 डिजिट्स नहीं होते सर, उसमें भी डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। आप उसकी प्रीवियस जाके पावर बॉल की साइड के ऊपर प्रीवियस जो उनके नंबर निकले हुए हैं उनको जाके देखिए, उनमें कई दफा ऐसा है कि डबल डिजिट्स भी हैं। नहीं, यानी कि अभी तक तो उसकी 2424। लॉटरी जो खुली है, अभी तक उसमें तो कोई डबल डिजिट का एक भी लॉटरी नहीं ओपन हुआ है। और उसके जो पावर बॉल के जो सिस्टम है, मेरे हिसाब से तो आपने देखी है, डबल सुने डिजिट का बॉल नहीं है उसके अंदर, सिंगल सर, डिजिट के आपने बॉल। देखी है 2 उसकी ड्रॉ की, ठीक है, प्रीवियस जाके देखे पिछले 6 महीने साल की, उसमें आपको इस तरह की एग्जांपल नजर आती है। ठीक है भाई मैं एक एक चीज क्लियर कर दूं अगर आप इजाजत दें तो। जी एक जी जी, बोलिए बोलिए। जी, मैं ये सबको बताना चाहता हूं कि पावर बॉल आज के दिन में इसलिए यूज किया जाता है उसका रिजल्ट कि आज के दिन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। लोग नए आ रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से निकलता है कि नहीं। तो उसमें अगर कुछ चैलेंजेस होंगे भी, क्योंकि डेफिनेटली वो एक पुरानी लॉटरी है, उनके अपने मैकेनिज्म है चीजों को निकालने के लिए। तो आज के दिन में अगर चैलेंजेस हैं भी, तो वो आप जिस दिन कम्युनिटी कह दें कि जी आप कंपनी अपने अपने सॉफ्टवेयर के जरिए से, अपने मैकेनिज्म के जरिए से, या यहाँ पर लाइव किसी स्टूडियो के अंदर भी ड्रॉ करे तो इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो उस दिन तो पावर बॉल की जरूरत नहीं रहेगी। तो फिर उस दिन तो वही नंबर पार्टिसिपेट किया करेंगे जो आप लोगों के पास होंगे। तो इसलिए अभी अगर कहीं किसी जगह पर ऐसी कोई चीज है भी, तो वो इंशाल्लाह जब बहुत जल्दी जैसे ही अपनी जो ड्रॉ है उसका मैकेनिज्म क्रिएट कर लिया जाएगा, तो फिर वो ये वाला इशू बिल्कुल नहीं रहेगा कि जो थोड़े बहुत 19-20 चीजें भी हैं जिस तरह की भाई अभी बता रहे हैं। तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि पावर बॉल फॉर लाइफ नहीं है कि हम अपनी लॉट अपना जो बी बॉन्ड है उसको पावर बॉल की शक्ल में डाल दें। हमारे बॉन्ड का स्टाइल अपना ही है, ये अपना ही रहेगा। सिर्फ रिजल्ट के लिए हम पावर बॉल का वो फाइनल सीक्वेंस नंबर यूज करते हैं जो वो वेबसाइट पे लगाते हैं। तो हम जब हमें लगेगा कि इससे बेहतर कोई अच्छी हमारे साथ कन्वीनियंस लॉटरी है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं, तो हम उसको भी फॉलो कर लेंगे। और अगर हमें ये लगेगा कि यार हमें अपना इंडिपेंडेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। चलिए, थैंक यू जी। अब हम अपने कोर्स की तरफ चलते हैं जी। हमारे कोर्स कुछ कहना चाहते हैं तो करें, फिर बात हम उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज काफी दिन के बाद में बोलने का मौका मिला है, क्योंकि आज जी सर जब से आए हैं बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हम दिल से धन्यवाद देंगे जी सर को। जिस प्रकार से हमारे 3 गुरु थे और चौथे गुरु हमारे जी सर हमारे बीच में हैं, और इतनी आसान शब्दों में और
आज की जो मीटिंग लिया, आज कुछ डिफरेंस था। डिफरेंस इसलिए था क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन सबको पता है, बी बॉन्ड के बारे में सबको पता है, लेकिन सर ने आज जो ज्ञान दिया है हमें, एक एपीजे अब्दुल कलाम का जो हमें एक एग्जाम्पल दिए है, उनका एक दोहा होता था, तो इसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत कुछ नसीब हैं, जैसे हमारे गुरु के भी गुरु मिले हमें, तो ये हमारा सौभाग्यशाली है। और सर जिस प्रकार से इनोवेशन फैक्ट्री में जी सर आए हैं और अपडेट दे रहे हैं, इनोवेशन फैक्ट्री का एक विश्वास तो बन ही चुका है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जिस प्रकार से लोगों का सपना है, लोगों का एक आशा की किरण दिखाई देने लगी है। जब इनोवेशन फैक्ट्री का नाम लेते हैं, जब बीएफआईसी का जब नाम लेते हैं, तो लोगों की आशा की किरण इतनी अच्छी दिखाई देने लगी है कि लोगों का बोलो और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जिस प्रकार से अभी भाई बोल रहे थे कि जब हमारे बीएफआईसी है, बिटकॉइन तो कुछ नहीं है, हमारा बीएफआईसी हमें बिटकॉइन से आगे जाता दिखाई दे रहा है। तो ये बिलीव सिस्टम बनाया है आज हमारे तीनों गुरु ने, और चौथे गुरु हमारे बीच में है, तो हम शुक्रिया गुजार हैं इस चीज का। और मैं बधाई देना चाहूंगा जो बी बॉन्ड का जिन लोगों का निकला है, जिन दोस्तों का निकला है, यानी कम पैसों में आज इनको इतना बिटकॉइन 1.2 बिटकॉइन निकला है या 0.1 बिटकॉइन निकला है, बहुत खुशी की बात होती है। क्योंकि ये आम व्यक्ति की बात नहीं है, जिस प्रकार से आप उमर भाई हमेशा ही बोलते हैं कि ये किसी इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है, और ना हमने देखा है। शायद यूट्यूब पे भी काफी लोग सुन रहे हैं, 1000 लोग यहाँ पे भी सुन रहे हैं, शायद ऐसा नेटवर्किंग में ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। और जैसे हमारे उमर भाई बताते थे शुरू में, और मैं पहले भी बोलता था, इस जूम मीटिंग में पहले ही बोलता था, जब उमर भाई की बात जो बोलते हैं, वो एक एक शब्द बोलते, वो डायरी में नोट किया करें और इनकी बातों पर ध्यान दिया करें। क्यों ना, मैंने आज देखो उमर भाई कितनी जी सर ने रिक्वेस्ट करके बोला है, तब आज जूम मीटिंग में आए हैं। और आने वाले समय में ये भी रहेगा कि इनके आने के लिए हमें एक महीने 2 महीने का वेट भी करना पड़ेगा। तो सभी दोस्तों से निवेदन है, जितने हमारे गुरु आते हैं, इनका एक एक बात का डायरी में नोट करें और विश्वास करें। हमने 2 साल से विश्वास किया है, आज इस मुकाम पे हैं जहाँ पे हमने खुद ने भी नहीं सोचा था। इनोवेशन फैक्ट्री सपना दिखाती है और सपना पूरा करवाती है, और आने वाले समय में हर एक व्यक्ति का सपना पूरा होगा। तो विश्वास के साथ में आप काम करें। थैंक यू, धन्यवाद। एक और बात भी बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये इंटरनेशनल जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग में हिंदी में नाम लिख के ना आए, क्योंकि हिंदी में प्रॉब्लम होती है। यदि आपको यहाँ पे बातें करनी है, काफी लोगों को देख पा रहा हूँ हैंड रेस कर रहे हैं, हिंदी में नाम लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश में नाम लेके आएंगे तो आपका भी स्वागत किया जाएगा। थैंक यू सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू जी। हमारे कोई और पोस्ट? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। उमर सर, एक्चुअली यहाँ पे एक आपने अनाउंसमेंट की थी जो 10 डायरेक्ट वाली बीएफआईसी नेटवर्क में, तो मेरे टीम में तो सब लोग मतलब 3-4 लोगों ने इसकी अरेंजमेंट कर चुके हैं, तो हम लोग डेट की वेट कर रहे हैं, जो 20 तारीख से 25 तारीख के अंदर करना है। इसके बाद और एक सवाल है कि 10 से भी ज्यादा करने से कोई मतलब और एक्स्ट्रा कुछ है कि मतलब कुछ अवार्ड है कि वो सोच रहे थे सब लोग? जी, जितना ज्यादा करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। यस सर, यस सर, थैंक यू। यही तो था कि ज्यादातर के देखो कम्युनिटी अभी तो तैयारी है कि अनाउंसमेंट कब होगा वो उसके बाद करना है, ये बस यही हमारे के बेटे हैं। और जो मैंने आपको मैसेज भी डाली थी कि मेरे टीम में भी जो 1250 को लेकर के कम से कम 10 लोग अभी तैयार हो चुके हैं, तो ये सारे के सारे लाइन से खड़े हैं कि सर कब का आएगा। तो ये सारी चीज है, तो सारी कम्युनिटी को मैं एक मैसेज देता हूँ। देखो ये जो चीज है, जो इनोवेशन फैक्ट्री ने जो अनाउंस की है, ये किसी बड़े लीडर के लिए काफी नहीं है दोस्तों, ये हर किसी के लिए है। एक मामूली सा लीडर भी इसके अंदर भाग ले सकता है, जो एटलीस्ट आपको 10 डायरेक्ट कोई 5 या 10 बीएफआईसी से भी कर सके, ताकि इनोवेशन फैक्ट्री का सोच है अपने बीएफआईसी नेटवर्क जो फर्स्ट है, अपना फर्स्ट है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाए, अपना कम्युनिटी बढ़ाए, रोज का रोज उसका आईडीज लगे। तो ये सोच है हमारी। तो इसको लेकर के हर कोई अगर कोशिश करता है, 5-10 आईडी अगर हफ्ते भर में अगर लगा देता है, तो हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी वहां से, और अपना एजुकेशन सिस्टम जो वापस से चालू होगा, सबसे लेकर के नया ज्वाइनिंग चालू होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। और मैं भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए आगे को बात को कंटिन्यू करता हूँ। और देखिए हम जी सर, आपको दिल से थैंक्स, क्योंकि आपने कम्युनिटी को जो सोच बढ़ाने के जो तरीका दिया है, तो मैं समझता हूँ कि हर कम्युनिटी की सोच बिल्डअप हो रही है। और मैं जानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपकी सोच को बढ़ाना, क्योंकि अगर एक मोबाइल में 16 GB की कैपेसिटी है तो आप 32 GB नहीं डाल सकते उसमें, लेकिन अगर 32 GB का मोबाइल है तो आप 16 GB इजिली सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे जी सर ने बोला कि आप बड़ा सोचें, तो काफी लोगों के मन में आ जाता है, सर
मेरे पास तो 18 कॉइन है, तो सर मैं रोल्स रॉयल का सपना कभी नहीं देख सकता। मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन उसे कॉपी पे नोट डाउन भी करना चाहिए, क्योंकि क्या पता थाईलैंड वाले जो हमारा जो अचीवर हैं उसमें से आपका लकी ड्रिगल के निकले और आपको $10 मिलियन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। ये आपकी सोच कर सकती है, क्योंकि सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं आता। क्योंकि एक बहुत वो उसमें बोला कि ना, हर्षित मेहता की फिल्म है 1992, स्कैम के नाम से आती है, लेकिन मेरी फेवरेट फिल्म है, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क को ना लेना। और यही वो तरीका है कि लाइफ में अगर वो रिस्क लिया जाए जहां सर 1000 का 1 लाख रुपए बनाया जा सकता है, उसे मेरी लैंग्वेज में रिस्क बिल्कुल नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी होती है आपको करोड़पति बनाने की। क्योंकि एक अमीरों का मैंने सिगरेट पढ़ा था जिसका नाम था आकर्षण का सिद्धांत। जो आप सोच पाते हैं वही आप पा पाते हैं, पर माइंड में आपको उसकी छवि ऐसे बनानी पड़ेगी कि बस ये मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चों को नहीं पता होता है कि मेरे पापा की जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं इस खिलौना को दिला पाऊं, लेकिन वो क्या धरती में लौट जाते हैं, इतनी बुरी तरह मांगते हैं कि हमें मजबूरन कर्जा लेकर हमें उस बच्चे की जिद पूरी करनी पड़ती है। अगर इसी प्रकार से आप भी जिद पकड़ लें कि नहीं मुझे 1 साल के अंदर रोल्स रॉयल गाड़ी चाहिए, तो ऊपर वाला आपके लिए पिता समान है, वो आपकी जिद जरूर पूरी करेगा, लेकिन आपको उसके लिए पूरी एफर्ट लगानी पड़ेगी। कि जिंदगी मत ना कि जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आपने जिंदगी को दिया होता है। जिंदगी दांव पे लगाकर वो चीजें मिलती हैं जो आप बहुत आसानी से चाहते हो। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने भी रिस्क लिया, मेरे ऊपर 12 लाख की लायबिलिटी थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। समय मेरी मम्मी के क्रेडिट कार्ड था, जो कि क्रेडिट कार्ड मैंने स्वैपिंग किया और वो पैसा BFIC में लगा दिया। जिंदगी उस स्टेज पे थी, अगर कुछ गलत हुआ तो मौत थी, और जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ तो बहुत अचीवमेंट थी। और थैंक गॉड जिंदगी का रिस्क लिया, और वो ऐसा रिस्क लिया कि मेरी 7 पीढ़ी तक कोई गरीबी नहीं देगा। और एक आज सबसे बड़ा मुझे स्लोगन लगता है कि एक बाहुबली फिल्म में एक मैंने डायलॉग सुना था कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा। 2024 का सस्पेंस बता देता हूं, बिटकॉइन को BFIC ने क्यों मारा, ये सस्पेंस आज बता रहा हूं, और 2024 में माशाल्लाह पूरा हो जाएगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। हेलो उमर भाई, कहाँ चले गए? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सीनियर भाईजान का, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हम लोगों के अंदर एक्सपीरियंस से इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। उनके सादा अल्फाजों में जिस तरीके से वो मीटिंग लेते हैं वो काबिले तारीफ है, और ऐसे ही मेंटर्स की हमको सख्त आवश्यकता थी, तो उनके लिए दिल से थैंक्स। और उमर भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सारी कम्युनिटी को उस चीज का इंतजार है कि आपने 2 शब्द कम्युनिटी के सामने रखे। एक तो ये रखा कि BFI नेटवर्क के अंदर हम बहुत जल्द रेफरल प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं और 20 तारीख के बाद ये होगा, तो एक तो उसको क्लियर करें क्योंकि आज 19 तारीख है। दूसरा, आप एक पहेली बुझा रहे हो कि $1200 $1250 से हम जिंदगी बदल देंगे, तो थोड़ा उस पर एक फोकस डालें कि वो दिन किस दिन आएगा, वो टाइम भी क्लियर करें लोगों के सामने। दूसरा, लोगों ने एक क्वेश्चन किया, सुनो सर पूरा सुन लो, लोगों ने क्वेश्चन किया था कि वो $1200 BUSD हम एक्सचेंज पे रखें या अपने कहाँ किस एक्सचेंज पे रखें जहां से हम इसी वे में ट्रांसफर कर पाए, तो ये क्वेश्चन थे। अभी यहाँ पे सबसे पहले बात तो मैं एक ही कहूंगा कि रुको जरा, सब्र करो। $1250 आप कहीं पे भी रख सकते हैं, आप एक्सचेंज पे रखें, आप वॉलेट में रखें, आप किसी बाइनेंस पे रखें, जिधर मर्जी रखें। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी 1 तारीख से लेके 10 जनवरी के दरमियान। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, जो रेफरल प्रोग्राम था या जो भी आपको 20 तारीख की जो अनाउंसमेंट है उसके लिए आप 20 तारीख तक वेट कर लें, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कैलकुलेशन, लॉजिक, स्ट्रेटजीज होती हैं, तो एज पर स्ट्रेटजी जो है वो 20 तारीख को ही अनाउंस होगी। ठीक है सर। ओके। तीसरा सवाल क्या था आपका? तीसरा सवाल यही था सर, 2 सवाल तो यही थे, और तीसरा सवाल मेरा यही है कि बहुत सारे लोगों के बीबॉन्ड का जो है वॉलेट ओपन नहीं हो पा रहा, हम बहुत ज्यादा लोगों के सामने। अच्छा चलो, इसका भी जवाब दे देता हूँ, ये
अभी ये क्या नाम है उसका, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जी सीनियर साहब ने अपने उस पे ले लिया है। अब ये उसके हेड हैं और ये इस प्रोजेक्ट को ऐसा खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। जो हमारी डिस्कशन हो रही है आजकल कि आप देखेंगे कि अगले ड्रॉ से पहले इसकी क्या शक्ल निकल के आती है और ये कितना इजी टू यूज होगा। और ये एक्सचेंज ऑन से भी इसको सेपरेट करने लगे हैं। इसका ताल्लुक एक्सचेंज ऑन के साथ नहीं होगा अब, ये प्राइवेट होगा। जी उमर भाई छोटी सी बोली है किंग खान साहब, अगर किसी का की साइट नहीं खुल रही है तो उनको बोले प्ले स्टोर से नेटबॉक्स ब्रेड ब्राउजर को डाउनलोड कर ले, 100% शिवम भाई जितनी नॉलेज थी वो सारी लगा ली, लेकिन बहुत सारे सीनियर्स लोगों के अभी बीबॉन्ड साइड ओपन नहीं हो पा रही। और क्या आप जो है अपने लीडर्स अचीवमेंट ग्रुप के अंदर भी देख रहे हो कितनी शिकायतें आ रही हैं, सारी कुछ सही है। ठीक है इसको भी वेट करें ना, नेक्स्ट ड्रॉ से पहले इन सारी चीजों को, इसका अलग से ग्रुप बनाया हुआ है बी बॉन्ड्स का, वहां पे आप लोग इसको बताया करें, जो भी इश्यूज हो उसको हम बेहतर से बेहतर कर लेंगे। थैंक यू। और कोई हमारे जी को-होस्ट कोई है कि नहीं है? सर आनंद टी कर्नाटका बोल रहा हूँ। सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, हफ्ते में एक दिन जैसे जी सर ये जो सेमिनार करते आ रहे हैं, जबरदस्त लग रहा है, हर किसी को पसंद आते जा रहा है, क्योंकि जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है वो एक्चुअल हमारा बिजनेस टाइप है। मतलब हफ्ते में एक दिन जैसे स्कूल की छुट्टी होती है उसी तरह हफ्ते में एक दिन इसका प्लान हो गया कि दिन में बहुत सारी मीटिंग हुआ करेंगी। ये जो 6:30 बजे वाली मीटिंग है ये जस्ट जनरल नॉलेज मीटिंग हुआ करेगी, जिसमें ट्रेनिंग सेशन कह लें इसको, या प्रोडक्ट नॉलेज कह लें, या फ्यूचर स्ट्रेटजी डिस्कशन कर लें इसको। ये हुआ करेगा दिन के टाइम पे। जो एक BFSC नेटवर्क की मीटिंग होती है, एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की मीटिंग हुआ करेगी जो राणा साहब लिया करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्लान करें कि एक दिन में 4 से 5, और रात को 10 बजे वाली जो इंग्लिश मीटिंग है वो भी कल से जो है वो जी सीनियर लिया करेंगे। तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें लेके आए। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, बल्कि ये हम डिस्कस करते हैं अपने कोर ग्रुप की एक मीटिंग में, कि जो लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर फोकस करेंगे हम उनके लिए भी कुछ स्पेशल ऑफर्स लेके आ रहे हैं, फेवर लेके आ रहे हैं, बेनिफिट्स लेके आ रहे हैं। यस सर, ठीक है। इवन मेरी यूएसए की टीम है न्यूयॉर्क में, तो वो लोग अभी तक माइनिंग नहीं कर पा रहे सर, क्योंकि उनका सबका फोन एप्पल है। सबको करवा देंगे, सबको आज भी उनका कॉल आया था, सर व्हाट्स हैपेंड। मैं बोला सर अभी तो रिप्लाई नहीं है, फिर वेट फॉर सम डेज। तो यही बोला मैंने को, इट्स ओके इट्स ओके। चले थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई